नमस्कार। जय चैलेंजर्स पीडब्ल्यू इस एडवांस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित अग्रवाल, आपका अपना आर्य सर। इंट्रो आप सभी जानते ही हैं। डायरेक्टर एंड एचओडी रिनोन इंस्टीट्यूट इन कोटा। अगर बात करें, काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए एंड ऑल, वो सब चल ठीक है, आप जानते ही सब लिखा ही होगा। लेकिन हाँ, आज जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, दैट इज योर जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ऐसी बातों पे ध्यान करेंगे, कुछ ऐसे एडवांस सवाल डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि ये एंड हो गया, इसके बाद फिर से मिलेंगे एडवांस वाले टाइम पर और अच्छे सवाल लेके आऊंगा, जहां पे प्योर एडवांस की डीलिंग होगी, मिक्स ऑफ द ऑल टॉपिक्स, फ्लेवर लेके आऊंगा आप सभी के लिए। जीओसी है, उसके बाद हम सीधा हाइड्रोकार्बन में मिलेंगे, आइसोमरिज्म एंड आईयूपीएसी वाला पार्ट बाद में कोई और सा करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे जीओसी। क्वेश्चंस के बहाने आपको पूरा सिखाऊंगा इस 1.5 घंटे के सेशन में। जीओसी के मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकूं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। आज केवल प्रैक्टिस होगी। जो बच्चे जीओसी पढ़े हुए हैं उनको मजा आ जाएगा, और जिनको थोड़ा भूल गए हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और साथ में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप चाहें तो इसको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के भी आ सकते हैं, फिर बातों पे ध्यान दे सकते हैं। चलिए पहला सवाल पॉज करें और ढूंढें, विच आयन डजंट हैव पी पाई डी पाई रेजोनेंस। सर ऐसा लग रहा है इनऑर्गेनिक का सवाल है, ऐसा नहीं है बेटा, रेजोनेंस का सवाल है ये। रेजोनेंस, पी पाई डी पाई रेजोनेंस या पी पाई डी लोकलाइजेशन। आपको वो ढूंढना है जिसके अंदर पी पाई डी लोकलाइजेशन नहीं है, या है ऐसा निकाल लो, जो है वाला निकाल लो या नहीं वाला निकाल लो। सर ये सिंगल है। मैं एक चीज आप लोगों को शुरू करने से पहले बता दूं, मेरे यहाँ के सवालों में आपको मेरे एक ही हेडिंग लिखना, वन और मोर देन वन। मतलब सर हो सकता है एक आंसर हो सकता है एक से ज्यादा हो, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा कि ये सिंगल है या ये मल्टीपल है, क्योंकि जैसे ही ये बताऊंगा आप आंसर लाना शुरू कर देते हैं। सिंगल बोलते ही आप सीधा आंसर ढूंढने लग जाएंगे कि एक कौन सा ढूंढना है, इसलिए मैं बोलता हूँ वन और मोर देन वन, डायरेक्ट ढूंढिए। चलिए पॉज करके अपना आंसर लाने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये कार्बन है, कार्बन का प्लस है, मतलब ये पी पाई है। कार्बन का प्लस, आप ये नहीं कर सकते प्लस सिंगल लोन पेयर, प्लस सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस, इससे रेजोनेंस से फर्क नहीं पड़ता है। एडवांस ये सब चीजें नहीं पूछता, प्लस सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है, अरे यार पी पाई डी पाई। तो अगर आपको तब तक, जब तक आपको अपने अंदर रेजोनेंस की फील नहीं है, आप इस सवाल को उठाने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, या तो पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि ये लोन पेयर अपने आप का हाइब्रिड ऑर्बिटल छोड़ के कहां आएगा, प्योर पी में, ये नियरली पी में आता है। और ये आपका पीपा है, ये पीपा है, ये रहा पीपा है। बोल रहे हैं दो बार पीपा है, यस, 2 टाइम्स पीपा है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp2 हो गया है, 2 सिग्मा और एक लोन पर तो गया। तो यहाँ 2 बार इसका भी पी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, पी होता है, तो पीपा है। इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें पीपा है नहीं है। एक आंसर तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलो इसको आंसर को बाद में टिक कर लेंगे, पहले ये करते हैं। CCl3 माइनस CL माइनस चार्ज है, लोन पेयर है। मैंने कहा कार्बन क्या चाहते हो, उसने कहा मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं। मैंने कहा किसको दोगे, बोले सर जिसको खाली हो। तो बोले भाई देखो वैसे ये बोल रहा मैं लोन पेयर, बोले भाग यहाँ से। तो तेरे पास लोन पेयर, मेरे पास लोन पेयर, करेंगे क्या दोनों, दोनों फिलो के बैठे हैं, आओ इलेक्ट्रॉन दे दें। वो बोला आओ इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या करें, दोनों आपस में कैसे खेल लेंगे। एक अगर देना चाहता है तो दूसरा खाली होना चाहिए। विनोद के राय से तो बचपन से जानते हैं, अरे अच्छी बात है। लेकिन अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या है, क्लोरीन के पास वो नहीं जो क्लोरीन के पास है, क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये है आपका डी पाई, ये है आपका पी पाई। ओहो शानदार सर, आपने तो कहा था रेजोनेंस के लिए पी पाई मस्ट बी पैरेलल। फालतू बात है ये, पी पाई मस्ट बी पैरेलल नहीं, पी पाई में बी पैरेलल और नियरली पैरेलल। मतलब पैरेलल हो, एग्जैक्ट ऐसे हो या चाहे ऐसे हो चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, एक ऐसे और एक परपेंडिकुलर नहीं चलता। क्या बात करती सर, यस सर,
यहां देख लीजिए, शानदार, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक रेजोनेंस हो जाएगा तगड़ा। पी पाई कितनी बार होगा? यहां पे ये 3 बार होगा, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, सो 3 टाइम्स p pi d pi is there, 3 times p pi d pi is there, so that will be your p pi d pi resonance। पर है तो रेजोनेंस ही है, बट नाम क्वेश्चन पूछने का तरीका, आपको इस क्वेश्चन से क्या सिखाने की कोशिश की? अगर आपने सीखा होगा, अगर आपने पिछले साल का विक्ट्री सेलिब्रेशन देखा हो, तो बच्चों ने एक बात बहुत ज्यादा की थी, लास्ट ईयर के जेई एडवांस की बात की थी। बोले सर मंजिल एडवांस के जो सवाल थे, क्योंकि मैंने मंजिल एडवांस में वही सवाल करवाए थे जो एडवांस से बिल्कुल मैच खाते हैं, और अगर आप ढंग से देखेंगे तो एडवांस के 12 सवालों में से 6 से 7 सवाल उसी टाइप के एडवांस के अंदर आ गए थे। क्योंकि एडवांस के सोचने का तरीका कहीं ना कहीं वही जाता है कि भैया मल्टीपल कॉन्सेप्ट बच्चों से पूछे जाए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहां पर भी बात करते हैं, तो फॉस्फोरस का जो है वो डी खाली, फॉस्फोरस की 4 बॉन्ड बनी है, 4 बनी है तो पक्की बात है एक डी अभी भी खाली है, डी पाए, और इसके पास लोन पेयर है, बोल रहा है आओ रेजोनेंस करें। यहां पर भी पी पाए डी पाए, पी पाए डी पाए हो रहा है एक बार। यहां नाइट्रोजन होता तो नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी नहीं होता, इसीलिए तो NCl5 डजंट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। पढ़ा होगा आप सबने, यहीं से तो केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत होती है। यहां माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, सल्फर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वेकेंट डी। ओ सर हर बार आपने पी पाई डी पाई करवाया, तो यही तो पूछा था तुमसे। यहां कितनी बार, यहाँ देखो, यहाँ एक बार पी पाई डी पाई, यहां 3 बार, यहां 2 बार। कैसे 2 बार सर? ऐसे पी पाई डी पाई 2 टाइम्स पी पाई डी पाई, तो कहां पी पाई डी पाई नहीं हुआ? कहां पर पी पाई डी पाई नहीं हुआ? ए में। अगर मल्टीपल होता तो मैं नोट को लगा देता विच आयन या आयंस हैव पी पाई डी पाई रेजोनेंस, तो आंसर BCD हो जाता। नोट लिखा है तो आंसर हो गया आगरा, क्योंकि यहाँ केवल पी पाई है, इन तीनों में पी पाई डी पाई है। एक बहुत शानदार सी बुक से उठाया हुआ सवाल है मेरा, ये जबरदस्त बुक से उठाया हुआ सवाल है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक क्लासिक सवाल आप सभी लोग पढ़ते हैं, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के दौरान आप अगर ढंग से पढ़ें तो आपका बनता है मोलोओजोनाइट। उस मोलोओजोनाइट को तोड़ने पर आपके पास 2 स्पीशीज बनती है, एक बनता है कार्बोनिल अल्डिहाइड या कीटोन या अल्डिहाइड, और दूसरा बनता है आपका अल्डिहाइड। एक तरफ तो आपका बनता है अल्डिहाइड कीटोन, एक तरफ बनता है आपका OO- ऐसा RCO- अब इनके RS के ऊपर बातें की हैं, इनके RS के ऊपर बातें करते हैं। आइए बात करें, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, है ना, ये लोन पेयर इसको दे दे, जब इसको दे तो ये इधर जाके ऐसे हो जाए। अब ये आपको 4 कॉन्ट्रीब्यूटर, ये मैंने आपको बना के दिया, ये C पे माइनस, यहाँ पे एक उल्टा बना के दिया, ऐसे 4 RS इसके पॉसिबल हैं। इन चारों RS को, पॉसिबल की बात नहीं है, बात हो सकता है कि ना बने, हो सकता है, लेकिन एक मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन सा होगा, एक लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन सा होगा? सर ये तो हमने देखा ही नहीं कभी ओजोनोलाइसिस में। याद करो जब ओजोनोलाइसिस में आपने ये बनाया होगा, कभी आपने अपने जीवन में ओजोनोलाइसिस तो पढ़ लिया, हमने ये नहीं पढ़ा सर भैया, ये सब एडवांस है, यही तो एडवांस है। R1 R2 ऐसा कुछ बनता है, मोनो ओजोनाइड या ओजोनाइड बोलते हैं इसको। ये कैसे बनता है? ये पहले ये बनता है, फिर वो रिएक्ट करके ये बनाता है। तो इस प्रकार ओजोनाइड से पहले आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप खुद देखिए RS की स्टेबिलिटी, इसीलिए ये सवाल आपके लिए RS की स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। सबसे पहले ऑक्टेट, यस सर, RS की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑक्टेट। फिर देखते हैं न्यूट्रल, मोर देन आयनिक या मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव पास में। चौथा नेगेटिव ऑन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और पांचवा बेंजीनोइड, फ्राइज रूल। पहले इन 4 से आंसर आ जाएगा आपका। पहले ऑक्टेट देख लेते हैं। ऑक्टेट, सर ये प्लस आ गया, अरे ये फॉर्मल है मेरा भाई, हर दिखने वाला प्लस, हर दिखने वाला प्लस, हर दिखने वाला प्लस वैकेंट नहीं होता, हर दिखने वाला प्लस वैकेंट नहीं होता।
आई होप आपने पढ़ा हो, आई होप आप सबने पढ़ा हो, है ना। अब फॉर्मल चार्ज हुआ, ये वाला प्लस ये भी फॉर्मल है सर, ये प्लस ऑक्टेट इनकम्प्लीट का है, 3 बॉन्ड बनने के बाद प्लस आया है। ये सबसे भयानक, एक बॉन्ड के बाद प्लस, हाईली अनस्टेबल, ऑक्सीजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। जल्दी से देखो तो आप बताइए सबसे मोस्ट, आप कुछ भी कर लें लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस नहीं ला सकते, ये गलत बात है। हाँ? सब कुछ चलेगा ये नहीं चले, ई ना चलबे, ई ना चलबे, ये बहुत अनस्टेबल है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान का आदमी है, यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों ही अनस्टेबल है। मैं बात करूं तीसरा और चौथा, दोनों अनस्टेबल है 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब 1 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कोई न्यूट्रल, दोनों आयनिक है, प्लस और माइनस पास 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 पास, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ज्यादा सही है, तो 2 मोर देन 1। और 3 और 4 में, 4 सबसे वाहियात है क्योंकि 4 पे ऑक्सीजन पे प्लस है, लो, तो दैट इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 2 1 3 4। अब सवाल देखें तो बोला है एनर्जेटिकली, ध्यान से समझिएगा, कई बार स्टेबिलिटी की बात ना करके कुछ और पूछ लेता है, मोस्ट फेवरेबल एंड द लीस्ट फेवरेबल कंट्रीब्यूटर। चलो अच्छी बात है, यहाँ कंट्रीब्यूशन की ही बात की है, कई बार एनर्जी की बात कर लेता तो उसका उल्टा हो जाता है स्टेबिलिटी का। तो इन सवालों को, एडवांस के सवालों को पढ़ना बहुत ढंग से जरूरी है, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, 2 का, और लीस्ट होगा 4 का, तो 2 and 4 कहीं दिया है क्या, ये रहा, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। कितना अच्छा सवाल, बात पता है आपको, पूछा यही था, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, बच्चा एडवांस के सवालों में ये देखकर ही डर जाता है कि भैया ये क्या दिया है, इसको कभी देखा ही नहीं, ओजोन लेसिस की बात कर रहा है, वो अल्कीस, वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, वो सोचता है ओजोन लेसिस करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पूछा क्या है, भैया ये बता दो ओजोन लेसिस करने के बाद बनेगा क्या, ये जो बन रहा है इनकी आरएस की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। सिंपल सवाल, घुमाया हुआ सवाल, हर सवाल कुछ कहता है, हर सवाल कुछ कहता है। Which of the following compound has all 3 permanent effects of attached group to ring? आपको इस कंपाउंड में ये बताना है, इस कंपाउंड में जो ग्रुप्स लगे हैं इनकी वजह से रेजोनेंस इफेक्ट है कि नहीं, है ना, इसका खुद का, और दूसरा रेजोनेंस है या परमानेंट इफेक्ट बोला है ना, परमानेंट, ऑल 3 परमानेंट इफेक्ट। तो पहला होता है रेजोनेंस, सबसे बढ़िया, दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड सबसे वाहियात इफेक्ट माना गया है इंडक्टिव। तो आपसे पूछ रहा है बताओ मुझे कहां पे क्या है, तो आप चुपचाप ग्रुप का लिख लो, खत्म बात। ये लिया NR3 प्लस, केवल -I और कुछ नहीं, इसका +H और +I, लेकिन यहाँ रेजोनेंस एब्सेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया भैया, रेजोनेंस नहीं। सर रेजोनेंस हो तो रहा है, पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, जुड़े हुए ग्रुप का नहीं है। ये यहां पे भी +H +I +H +I, जुड़े हुए ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। फिर मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जुड़े हुए ग्रुप से, बेंजीन से, रिंग से जुड़े हुए ग्रुप के, OH +R -I +H, वाह वाह, मिल गया है, रेजोनेंस भी है, हाइपर भी है, इंडक्टिव भी है। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि +I -I, R H और I तीनों इफेक्ट होने चाहिए थे, यहाँ तीनों इफेक्ट मौजूद हैं, शानदार। इसकी बात करें तो ये -R -I, ये +R -I, लो, पूरा का पूरा रेजोनेंस इफेक्ट और सारे इफेक्ट एक साथ पूछ लिए गए। इतना शानदार सवाल, पूरी GOC एक साथ पूछ ली गई। तो ये वाले में R है, I है, H नहीं है, इसमें H है, I है, R नहीं है, इसमें भी R नहीं है, इसमें तीनों है। शानदार सवाल, इसीलिए मजा आ गया। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, कैलकाटा इज द
करेक्ट आंसर। अगला सवाल जेई के आए हुए सवाल से इंस्पायर्ड है। ये बिल्कुल जेई, दो ऑप्शन तो बिल्कुल एडवांस के आए हुए सवालों से इंस्पायर्ड है। मैं जानबूझ के ऐसे सवाल ला रहा हूं जो जेई ने पूछे हैं, उनको ट्विस्ट कर करके पूछना चाहा है मैंने। आपको आगे और मजा आने वाला है जब मैं आपको कार्बोनिल्स में आऊंगा, आपको लगेगा ऐसे सवाल भी आते हैं क्या, और जबकि आए हुए सवाल है। ये सवाल आया हुआ सवाल है जेई का, 2014 के आसपास का सवाल है, 14 का ही सवाल है शायद, ये 14 का ही क्वेश्चन है। बोला था एज और सेम लैंग्वेज यूज की है, सेम, या उसमें ना एज बॉन्डिंग प्लेज ऐसा लिखा था, डोमिनेटिंग रोल, आइए, प्लेज अ डोमिनेटिंग रोल, ऐसा कुछ था। पढ़िए इसको, पॉज मारिए और पॉज मार के सीखिए, खुद से कोशिश कीजिए। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिड। पैरा वाला जो है, पैरा पे हाइड्रोक्सी OH, ये COH, ये कम एसिडिक है ऑर्थो वाले से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो -I ज्यादा लगेगा इसलिए ये अच्छा है, तो बेकार बात है। ये बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हाँ सही है। अब ये स्टेटमेंट में ये वाला, यहाँ आपका इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो एक जबरदस्त चीज सीखने को मिलेगी, CO -½ OH लो। ऐसे लिखते ही समझ जाना चाहिए था कि मास्टर पक्की बात है, एच बॉन्डिंग करवाने वाला है। और दोनों तरफ होता OH तो मजा आ जाता, इधर भी एच बॉन्डिंग, इधर भी एच बॉन्डिंग। ये सवाल पहले आया, फिर 2016 में सेम सवाल रिपीट हुआ, उसमें ये पैरा पे, ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे क्वेश्चन लगा के सवाल दिया था। तो ये इस तरह का सवाल बिल्कुल सही बात है। ये लेस एसिडिक इसलिए है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कॉन्जुगेट बेस involves, that's why hydrogen bonding plays a dominating role in this statement। इस स्टेटमेंट को सही करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ज्यादा और कम का सबसे बड़ा रोल जो है वो श्रेय जाता है एच बॉन्डिंग को। ये सवाल पूछना था। अगला, सेकेंडरी अल्काइल अमाइन, मतलब अल्काइल अमाइन 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री सेकेंडरी R2NH 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइन, जबकि 3 डिग्री वाला अच्छा होना चाहिए था बिकॉज सारे के सारे एन ठूस रहे हैं, सारे एन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो एन अच्छा होना चाहिए था, ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, ज्यादा डेंस होना चाहिए था, लेकिन 2 डिग्री ज्यादा होता है। इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर, पानी के अंदर ऐसा होता है, यस ऐसा होता है। क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड कम रिपल्शन के कारण इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनाएगा? R2NH2 प्लस R3NH प्लस। विनोद कह रहा है कि सर प्लस का, अरे दो बार H, 2 R कम आ रहा है तो रिपल्शन भी कम हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। इसके कॉन्जुगेट पानी के अंदर एच बॉन्डिंग करेगा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग विद वाटर। ये भी वाटर के साथ, लेकिन ये एक ही H है, ऊपर से 3 R है, रिपल करेंगे तो एच बॉन्डिंग बहुत कम होगी, यहाँ एच बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए 2 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने फिर से एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर दिया है। स्टेटमेंट्स लिखते ही समझ जाओ। वैसे तो यहाँ पे भी इजार लिखना चाहिए था और अच्छा होता। ठीक है, एसिटिक एसिड इज लेस देन फॉर्मिक एसिड CH3COH कम एसिडिक है फॉर्मिक एसिड से। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल है? हट, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल नहीं है, क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये कम हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्वेशन है कि सॉल्वेशन इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उतना फर्क आया ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर कहानी अलग होती। ये दे रहा है, चार्ज बढ़ गया, खत्म बात, ये बेकार हो गया, हमें ये स्टेबलाइज कर दिया। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं रोल प्ले नहीं कर रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं रोल प्ले नहीं कर रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं रोल प्ले नहीं कर रही है। हाँ, सोलिवेशन इफेक्ट है और वो एज बॉन्डिंग भी है, पर डोमिनेटिंग नहीं है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। आई एग्री ऑन दैट पार्ट। इसका डोमिनेटिंग रीजन इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ CH3 है। CH3 के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है यहां पर, जबकि वहां एज बॉन्डिंग जो है, समझ में आ रहा होगा। मैलिक एसिड, स्पेलिंग गलत हो गई, मेलिक लिख दिया है। मैलिक एसिड मतलब होता है मिलना, ये COH स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांस वाले, ट्रांस और सिस में क्या फर्क पड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ में? ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जैसे ही आप यहां से H निकालोगे
और यहाँ बनेगा माइनस चार्ज, ये माइनस शानदार एज बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। यहाँ पर भी एज बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि सिस और ट्रांस में काय का फर्क, कोई डिस्टेंस का फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, केवल फर्क है तो एज बॉन्डिंग का। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते मैलिक वाला ज्यादा एसिडिक है फ्यूमेरिक से। दैट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ए बी डी, ए बी डी। आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप देखिए एडवांस, पता है आपको, क्वेश्चन करते वक्त थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। आप समझिए जेई एडवांस ने इस सवाल में खास बात क्या थी। आप देखिए उसने 1 2 3 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ लिए उसने, 4 ऑर्डर उसने एक ऑर्डर में एक रिएक्शन में पूछ लिए। ऊपर से एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का पूछने वाला जो हिम्मत है ना, वो एडवांस के अंदर है। वो यही चीज करता है। और यहाँ आके बच्चा, और जैसे मल्टीपल आता है बच्चे लगता है ये मारू या ना मारू, होता तो है नहीं होता। कॉन्फिडेंस, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है पर उसका अगला थोड़ा सा टफ है। ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए, बड़ा आसान सा है बट ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है कि भैया ये भी आपके एक जीओसी का एप्लीकेशन है जो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हायर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन। किसकी रेट बेंजीन से, किसके लिए सर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, EAS, सल्फोनेशन, नाइट्रोजन, किसी ले लो, उसकी रेट ज्यादा है बेंजीन के कंपेयर में। बेंजीन पे लगे हुए इनमें से ऐसे कितने कंपाउंड जिनकी रेट बेंजीन से ज्यादा होगी? तो आप खुद पॉज मारिए और कोशिश कीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मतलब कुल मिला के मुझे अगर रेट की बात करें तो रेट के लिए देखते हैं नेट इफेक्ट। रेट की बात करें तो रेट में हमेशा देता है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट CH3 प्लस H करता है, हाइपर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डेंसिटी बढ़ गई होगी, डेंसिटी बढ़ गई होगी। Cl अब यहां आके बच्चा फंस जाता है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन चैप्टर में NCERT में दिया है। रेट की बात करोगे तो खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, -I, इसने खत्म कर दी, डेंसिटी कम कर दी। ये +I, हाइपर तो नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके पास कोई H नहीं है, +I कम से कम दे तो रहा है। CO बॉन्ड ऐसे घूमेगी तो यहाँ डेल प्लस, यहाँ डेल माइनस, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये -R ग्रुप हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं। आप खुद देखिए, अगर इन चारों की बात करें, अगर चारों में रेट कंपेयर करें तो सबसे बढ़िया होगी 1 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 4 की, क्योंकि कम से कम यहाँ मैक्सिमम डेंसिटी है। अब कई सारे बच्चे 1 और 3 में कंफ्यूज होते हैं, और सॉरी इसमें तो इंडक्टिव ज्यादा है। अरे तो उसमें हाइपर ज्यादा भाई मेरे, और हाइपर इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। NO2 -R, COMe C डबल बॉन्ड O, सेम लाइक दैट, ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी, यहाँ डेल प्लस आएगा, ये रिंग चलेगा, -R। इसका तो सबसे भयानक -R पाया जाता है। NO2 का -R सबसे भयानक पाया जाता है। फिर आता है OCH3, ये लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, लोन पेयर देगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। मजा आ जाएगा। पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, मजा आते ही बोले कसम से, मजा आ रहा है बोले कसम से, लोन पेयर दिया तो डेंसिटी बढ़ गई। -R प्लस R, CN भी क्या हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड N ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं, तो -R, ये भी क्या हो गया, -R, क्या हो गया, -R, विड्रॉइंग, तो डेंसिटी कम हो गई, बहुत कम डेंसिटी हो गई है ना। CCl3 ये करता है -H, उसको ना याद हो तो -I कर लें कि भैया 3 Cl हैं, तो -I, सॉरी -H क्या होता है, वही कि पाई इलेक्ट्रॉन C के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। CCl3 इज द ओनली ग्रुप जिसके ऊपर हाइपर कंजुगेशन देखा गया है, -H, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ CCl3। समझ में आ रहा है क्या? -H समझ में आया होगा। N के पास क्या है, लोन पेयर जा रहे हैं,
डेंसिटी बढ़ गई है। सर ये उधर जा रहे होंगे, उधर जा रहे होंगे, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भैया इधर जाने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। याद करो एनिलीन को फूफा बनने से ऐसे ही रोका जाता है कि भैया एनिलीन जो है एन पूरे पूरे डेंसिटी दे रहा होता है, डेंसिटी देगा तो उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए उसको पहले असाइलेशन करते हैं ताकि ये बन जाए और ये अपने लोन पे ओ को दे सके, ताकि रिंग में डेंसिटी थोड़ी सी मॉडरेट जाए। इसीलिए ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। माइनस यहां लग रहा है प्लस आर। सर लेकिन सर ये तो मन ऐसा कर रहा है, इससे क्या मतलब, तुम्हें रिंग से देखना होता है। रिंग पे प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, भयानक प्लस आर, भयानक प्लस आर, ये वाला ओ माइनस और भयानक, और भयानक ओ माइनस तो खतरनाक हो गया, इसमें तो नेगेटिव चार्ज रिंग में जा रहा है, इससे भयानक चीज क्या लाओगे। इसलिए अगर ऑर्डर की बात करता तो 12, 11, 10 और 9 ऐसा आता। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम बात करें कि टोटल आपका वैल्यू क्या आएगी जिनकी रेट ज्यादा होगी बेंजीन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। उसमें भी लिख लीजिए कौन कौन से। 1, 3, देखो बेटा परफेक्शन बहुत जरूरी है, आंसर तो सब तुक्के में ले आते हैं। 7, 10, 11, 12, that 6 compounds are have higher rate of electrophilic substitution than benzene। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया हो इस सवाल के अंदर, मजा आया हो कि सर हमने कुछ सवाल किया है। अगला सवाल भैया तुम्हारा दिमाग हिला देने वाला सवाल होगा, एक तगड़ा, ये मेरे द्वारा बनाया गया सवाल है, इसमें तुमको इतना मजा आएगा जीवन में, यू विल फील वेरी गुड कि यार सर क्या सवाल था सर। चलिए कोशिश कीजिए, मजा आ जाएगा। तगड़ा सवाल, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द जीओसी। एक फंडा होता है ना, एसिड का उल्टा बेस कर दो, बेस का उल्टा एसिड कर लो। यहाँ पे देखो मैं भी देखता हूँ, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पी क्यू आर, बेसिक स्ट्रेंथ पी क्यू आर, है ना। मल्टीपल चॉइस है, ईजा देख के लग रहा होगा, ट्राई कीजिए। एसिड का उल्टा बेस कर देना, बेस का उल्टा एसिड कर देना, मतलब अब तो समझ में आ गया कि ऐसा काम नहीं करना। चलिए ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत ही तगड़ा सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल, फील ला देगा भाई तुमको ये। इस कंपाउंड का नाम जानते हो, इनके कॉमन नेम भी आना बहुत जरूरी है। इसका नाम है इमिडाजोल, इसका नाम है पायरोल, इसका नाम क्या है, कुछ नहीं है, लिख लो। हाँ चलो सर, इनके कॉमन नाम इंपॉर्टेंट है क्या, यही सेगमेंट पाया जाता है हिस्टिडीन में। हिस्टिडीन याद है, अमीनो एसिड हिस्टिडीन, या हिस्टामिन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हिस्टामिन्स याद है किसी को, हिस्टामिन्स, एंटी हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स ये एसिडिटी का कारण होते हैं। हिस्टामिन्स उसमें ये ग्रुप पाया जाता है, इमिडाजोल। चलिए स्टार्ट कर, आप पॉज कीजिए। हाँ चलिए, अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ की, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, पहले कॉन्जुगेट बेस बना लो। मैं तो सबसे पहले यही करता हूं, कॉन्जुगेट बेस, ये पकड़ा सर, सबसे शानदार ये एरोमेटिक पहले भी था अब भी है, लेकिन एन पे माइनस डिस्पर्स हो रहा है एन पे इक्विवेलेंट आरएस। दो स्टेबिलिटी के फैक्टर एक साथ आए हैं, पहला फैक्टर है इक्विवेलेंट आरएस एरोमेटिक, दूसरा इक्विवेलेंट। एरोमेटिक वाला फैक्टर थोड़ा फीका क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें पहले नॉन था अब एरो बन रहा है, तो ये माइनस डिस्पर्स होगा इधर, ये इधर। तो आई एग्री ऑन दैट पार्ट कि एन पे डिस्पर्सन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एन पे हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज ही एन पे आया है, तो पी बढ़िया है क्यू से। आर सबसे सर आपने इन दोनों में कैसे कंपेयर किया, ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं मेरे को, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एन पे माइनस आया, पर पहले ये नॉन था, अब ये एरो हुआ है, पहले एरो था एरो रहा, ये नॉन था नॉन से एरो हुआ है, तो क्यू वाला आर से बहुत अच्छा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी पी क्यू आर, एंड यही शायद दिया है, पी क्यू आर इज अ करेक्ट आंसर, यस। अब बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक के लिए ढूंढते हैं लोकलाइज डीलोकलाइज, लोकलाइज डीलोकलाइज। सबसे पहले देख लो, अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये वाला लोकलाइज है, ये वाला डीलोकल बेकार हो गया, इन दोनों में ये लोकलाइज है, बढ़िया हो गया, इसमें ये डीलोकलाइज है, तो सबसे गंदा हो गया आर,
सबसे गंदा हो गया आर, ठीक बात है। अब पी और क्यू में ये भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज, लेकिन यहां पे ये अपने लोन पेयर देके इस पे डेंसिटी बढ़ा रहा है। दूसरी बात, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। आहा हा हा, मजा आ रहा है। देखो कैसे, कसम से देखो कैसे मैं आरएस बना रहा हूं, आरएस। लो, इक्विवेलेंट आरएस, कॉन्जुगेट एसिड के दो इक्विवेलेंट आरएस, तगड़ा, मजा आ गया। इसीलिए शानदार एसिड है, ये डेंसिटी बढ़ा रहा है, वैसे ही अच्छा हो गया था, और अच्छा हो गया इससे, मजा आ गया। तो आंसर है पी क्यू। सर एसिड का उल्टा बेस करना था सर, बेस का उल्टा एसिड करना था। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम कैसे आ गया सर? कलेजे को ठंडक नहीं पा रही सर। कहा था ना ये सवाल नहीं करते, एसिड का उल्टा बेस, बेस का उल्टा एसिड। भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी वही है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी वही है। ऐसे आप कहोगे, ऐसे बहुत सवाल है मेरे पास जहां मैं आपको हरा सकता हूं कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी वही है और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी वही है। बहुत सवाल है ऐसे। चलिए ठीक है। P हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन R। P की रेजोनेंस एनर्जी R से ज्यादा है। इसमें क्या पूछने वाली बात है? P की रेजोनेंस एनर्जी R से ज्यादा क्यों होगी? P में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा क्यों होगी? आप बताएं मुझे, P की रेजोनेंस एनर्जी R से ज्यादा क्यों होगी? आप खुद सोचिए। क्योंकि R वाले में रेजोनेंस आराम से हो रहा है, पर इसमें N का लोन पेयर N पे डिस्पर्स हो रहा है। एन का लोन पेयर जब जाएगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एन का लोन पेयर एन पे डिस्पर्स होगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे डिस्पर्जन ज्यादा फायदा देगा। तो रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी सी इमिडाजोल की ज्यादा आती है आर से। सो ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं बेटा, यही तो तरीका है सोचने का। आखिरी पड़ाव, टॉटोमेरिक फॉर्म, अरे यार स्ट्रक्चर पता तो होगा ही। टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ क्यू, इसका टॉटोमर बनाइए। तो आपके पास क्यू ये था, इसका टॉटोमर मतलब यहां से एच निकालोगे और एन पे या यहाँ पे ऐसे, अगर आपने इधर इसकी दो टोटोमेरिक फॉर्म पॉसिबल है। कैसे सर? मैं आपको दोनों बना बताता हूँ। इसको कांस्टेंट रखा, यहाँ से एच निकाला, डबल यहाँ एच यहाँ, एक तो ये बन जाएगी, एक तो ये रही टोटोमेरिक फॉर्म, एक दूसरी टोटोमेरिक फॉर्म उधर चला जाए। बहुत सारी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एक ही पॉसिबल है, मतलब 5 आर एस बन सकते हैं इस नेगेटिव के, इधर 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 इधर, तो जहां जाना सकता है। लेकिन यहाँ वाली जो होगी, जब एन पे आएगा, ये एन पे एच आएगा, बाकी डबल नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ये बन गया आपका पाइरोल। मतलब क्यू वाले का टोटोमेरिक फॉर्म आर है। क्यू और आर दोनों टोटोमर्स है। अगर मुझसे कोई पूछ ले क्यू एंड आर आर टोटोमर्स, तो मैंने इन टोटोमर्स की असिस्टेंट भी आपसे कंपेयर करवाई है। ये बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट, एक सवाल क्लेडन बुक से उठाया हुआ है। ये सवाल मैंने क्लेडन बुक से उठाया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया हो कि भैया, तो क्यू का एक टोटोमर, टोटोमरिक फॉर्म ऑफ क्यू इज एरोमेटिक, सही बात है, एक फॉर्म पायरोल बन जा रहा है, एरोमेटिक है। तगड़ा आंसर है ए बी सी डी। सर आंखें खुल गई है, लगता है आपने एक कोई भयानक सा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। आज से हमें एडवांस के लिए, देखो बेटा, मेंस एक अलग चीज है। मेंस के अंदर डायरेक्ट सवाल आते हैं 213 231, इस काम करते, बेसिक स्टैंड लोन पे डी लोकलाइज लोकलाइज सवाल बन जाते हैं। लेकिन आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो आप ये क्यों मान के चलते हैं कि मुझे मेंस के लिए पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? एक बार मेंस हो गया तो एडवांस तो कर ले, कैसे कर लोगे? अब अभी मैं तुमको ये बात सिखा रहा हूं ना, तो तुम्हारे दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है ना कि एसिड का उल्टा बेस करना है, तुम उस थॉट को कभी अपने अंदर ला ही नहीं पाओगे कि मेरे को ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने शुरुआत से ये काम किया है, एसिड का उल्टा बेस बेस, तो फिर आप इसको सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत चीजें हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ती है। इसीलिए कहता हूं स्टार्टिंग से हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं कि टैन का उल्टा प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, एसिड का उल्टा बेस, बेस का उल्टा एसिड, ये सारी चीजें नहीं की जाती है। प्लस की स्टेबिलिटी सेम एज डॉट की स्टेबिलिटी, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में भी बताया है, मैं यहां बताऊं, ये लो, चलो ये बताओ, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा बताना। ये लिया और ये लिया, मैंने कहा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? मैंने कहा, कुछ बच्चे देख रहे हैं, बोले हमने तो, अरे इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? आप कहेंगे सर डॉट की स्टेबिलिटी प्लस की स्टेबिलिटी, तो यहां प्लस बना लो, ये विड्रॉइंग है अनस्टेबल, तो ये अच्छा, गलत जवाब है। आंसर है ये
मतलब डॉट को प्लस आर भी स्टेबल करता है और माइनस आर भी स्टेबल करता है, बिकॉज रेजोनेंस से उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो रहा होता है। तो वो चाहता है चाहे मुझसे लो या मुझसे दो, लेकिन मेरा जो भी करना है उससे मेरा ऑक्टेट भले इनकम्प्लीट हो पर मेरा पैरामैग्नेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट डॉट का, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर नहीं, प्लस की स्टेबिलिटी, डॉट की स्टेबिलिटी, क्यों भाई, क्यों, अरे क्यों भाई, नहीं करना है ऐसा, समझे बात को। चलो एक भयानक सा सवाल, क्या आप लोगों को इसमें ऑसमनेस दिखाई दी? अगर ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स भर देना कि सर, मतलब एक एट पार लेवल का ऑर्थोपेरा सवाल था। ऑर्थोपेरा मतलब ओपी सवाल, ऑर्थोपेरा सवाल, ठीक है। अगला सवाल एक इतने शानदार से कॉन्सेप्ट पे जो जेई एडवांस 2012 में पूछा गया और इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को आना ही चाहिए था। समझ में आया सबको? इसमें एक स्कीम दी हुई है, बोल रहा है सर कौन सा, 7 दिन में पैसा डबल, नहीं बेटा वैसे नहीं, दो का मिक्सचर है, एनएमएस डालने पे सॉल्ट बना, एक्स में 1+2 बना। पहले तो इस कंपाउंड को, पहले तो इस स्कीम को समझिए, फिर देखो कुछ बच्चों को तो पीवाईक्यू याद है, पीवाईक्यू याद है, ऐसे मत करो, सोचो समझो पढ़ो। इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा थोड़ा सा छेड़ा गया है कि भैया इसको थोड़ा चेंज कर दो, मजा आ जाएगा बच्चे के लिए एक लेवल पे। ये तो मैं क्लास में करवाता हूँ, उसके कम से कम 20 कंपाउंड कराता हूँ, 20 पेयर। आप ट्राई कीजिए, यू विल फील गुड, आपको बड़ा मजा आएगा। पता यही तो मजा है, अभी तो मैं लाइव लेने वाला था, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करो। दो का मिक्सचर है, मतलब मान लेते हैं P+Q है, एक्वस NaOH से रिएक्ट कराया तो दोनों का सॉल्ट बन गया, मतलब P एंड Q, इससे क्या निकाला जाता है, बोथ आर। पता है आपको आईआईटी में आने के बाद पढ़ाने का क्या फायदा, जब आप उस बात को पहले ना समझ पाए। इतना सवाल आईआईटी में जब फिर बोला हाँ ऐसा पढ़ा तो था, प्रैक्टिस नहीं हुई, तो ये क्यों ना किया जाए। बोथ आर मोर एसिडिक देन वाटर, इसका मतलब P और Q दोनों ही पानी से ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए NaOH से रिएक्ट कर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, स्कीम ये पार्ट क्या बोलता है, अगर सोडियम बाय कार्बोनेट से रिएक्ट कराया गया तो 1+2, मतलब क्या हुआ, P अलग हो गया, Q अलग हो गया। ऐसा कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये आपने जीओसी चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, मतलब एक सॉल्वेंट में कम सोल्यूबल था, सॉल्ट बना के उसको दूसरे सॉल्वेंट में सोल्यूबल किया गया, मतलब पी और क्यू में जैसे ही ये डाला गया यहां एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहा होगा जिसमें ये दोनों सोल्यूबल थे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला गया, लेकिन एक्वस मीडियम में डालने पर कोई एक रिएक्ट किया और उसने सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट बनाते ही वो ज्यादा सोल्यूबल हो गया पानी के अंदर, तो वो पानी वाली लेयर में चला गया, शेक किया पानी वाली लेयर में चला गया, और जो इसमें था वो इसी में रह गया, मतलब पी और क्यू में से एक जना वहां पहुंच गया, एक जना यहीं रह गया, फिर दोनों को छान मतलब अलग कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो एक अलग दूसरा अलग, फिर एवोपरेट कर दिया सॉल्वेंट में, इसको कर दिया एवोपरेट कर दिया तो सॉल्वेंट उड़ गया, हमारा पास एक बच गया, यहाँ पे इसको H+ देके फिर उड़ा दिया तो एक दूसरा मिल गया। इस प्रकार आपने, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब बात करें सर इसका मतलब क्या हुआ, एक ये बनाएगा H2CO3, H+ लेके क्या बनाएगा H2CO3, इसका मतलब एक H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, एक H2CO3 से कम एसिडिक है, तो एक रिएक्ट किया होगा और एक रिएक्ट नहीं किया होगा, यहाँ पे दोनों पानी से। और भाई साहब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं, एक मजेदार कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, फिनॉल। तो मैं एक काम कर रहा हूं, दो लेयर बना ली मैंने, एक दो एक दो एक दो एक दो, मतलब क्या है सर कि पहले NaOH फिनॉल रिएक्ट करेगा, यस सर, पिक्रिक एसिड भयानक तरीके से करेगा, NaCO3 फिनॉल से रिएक्ट नहीं करेगा और पिक्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, इसका मतलब जबरदस्त, NaOH से दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों सॉल्ट बना लेंगे,
NaS ये रिएक्ट नहीं कर रहा, ये रिएक्ट कर रहा, दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा, इस सवाल को ऐसे करना होता है सर मेरे को, लेकिन वो याद नहीं आ रहा कि आपने ये कैसे पहचाना कि ये राइट राइट रॉन्ग राइट, ये कैसे पहचाना। इसके लिए आपको जीओसी के पन्नों को पलटिए, एक टेबल आप लोगों को लिखवाई गई होगी, सोल्युबिलिटी टेबल, याद नहीं करनी होती। मैंने तो कभी याद करना नहीं सिखाया, मैंने तो हमेशा ये बोला है कि वाटर में रेजोनेंस नहीं हो रहा, फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है वाटर से, तो ये अच्छा हो गया। पिकरी के और 3-3 NO2 हो गए, भयानक हो गया। तो सर फिर आपने इसका कैसे देखा सर? S2 मैंने इसको एक याद करने का तरीका बता रखा है कि S2CO3 जो है वो ऑर्थो और पैरा के OP के बीच में आता है S2CO3। तो पैरा वाला ज्यादा, मतलब पैरा वाला रिएक्ट कर लेता है, ऑर्थो वाला रिएक्ट नहीं करता। अब इसके आगे देख लो, पैरा मेटा दिया तो मेटा तो ऑर्थो ओ से भी पीछे होता है, तो बेकार है। ऐसे 2 दे दिए तो अच्छा हो गया, ऐसे इस प्रकार। एसिटिक एसिड COH, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में COA दिख जाए, पक्की बात है वो NaOH से भी रिएक्ट करेगा, NaCO3 से भी रिएक्ट करेगा। बेंजाइल अल्कोहल PHCH2OH, अरे सर ये तो अल्कोहल है ना, तो ये NaOH से रिएक्ट करेगा ना ये NaCO से रिएक्ट करेगा। अरे यार लफड़ा हो गया। ये वो पेयर है जिसको आप एक्वस NaOH से भी सेपरेट कर सकते हो, एक्वस NaCO3 से भी सेपरेट कर सकते हो। क्यों? NaOH से भी एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा, मतलब दोनों का सॉल्ट नहीं बनेगा, एक का सॉल्ट बनेगा, वो जाएगा पानी में, और दो नहीं रिएक्ट करेगा वो रह जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। इसका मतलब अगर ये सवाल ऐसा होता, यही चीज यहां भी लिखी होती जो कि IIT में आया था, IIT में पता क्या था, कंपाउंड 1+2 कंपाउंड 1+2, तो ये आंसर सही होता, क्योंकि ये वाला रिएक्ट नहीं कर रहा, ये रिएक्ट कर जा रहा है, मजा आ जाता। दैट इज द केस, दैट इज द केस। अच्छा, टॉल्यूइन, अबे इसमें तो कुछ अच्छी नहीं है, रिएक्ट नहीं करेगा, वैसे ही गलत हो गया, वैसे ही हार गए, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं, क्यों ये कैसे हार गए? NaOH में तो दोनों रिएक्ट कर जाने चाहिए थे। टॉल्यूइन से दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, फिनॉल से NaOH रिएक्ट करेगा, NaCO3 रिएक्ट नहीं करेगा। सर मजा आ गया सर, ये तो यार तगड़ी बात बता दिया आपने आज तो यार, मजा आ गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अभी बताया, ऑर्थो वाला रिएक्ट NaOH से तो कर जाते हैं क्योंकि फिनॉल है, एसिड भी कर जाएगा। NaCO3 से ये रिएक्ट नहीं करता, पैरा होता तो ये कर जाता। और ये वाला रिएक्ट, ये तो COH है, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में COH हो या SO3H हो, सल्फोनिक एसिड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हमेशा ये NaCO3 NaOH दोनों से रिएक्ट करेंगे। तो ये मजा आ गया सर, NaOH से दोनों का सॉल्ट बन गया और NaCO3 दोनों अलग हो गए, एक किया और एक नहीं किया। तो आंसर हो गया आपका आगरा एंड दिल्ली, आंसर हो गया आगरा एंड दिल्ली। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट का यूज, और एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाने की कोशिश की कि भाई बच्चों को ये समझ में आ जाए कि यार एक कोई अच्छी सी चीज भी हम जीवन में सीख सकते हैं। समझ में आया सबको? चलिए अगला सवाल, उसी सवाल पे बेस्ड जो कि मैंने आपको बताया था कि IIT में आया है, IIT का सवाल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज, अभी आपको मैंने करवाया था, उसी में मैंने एक सवाल बनाया था ये, which of the following statements, in which of the following statements planarity is the dominating phenomena, मतलब प्लेनरिटी की वजह से ये फिनोमेना हो रहे हैं। ये 4 स्टेटमेंट सही माने जाएंगे और उन पे उनका रीजन प्लेनरिटी आएगा, या प्लेनर या होना या ना होना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, बच्चा भारत का बच्चा ये कोट जानता है, कोट साइक्लोटेट्राइन इज नॉन एरोमेटिक। यस सर, 8 होते हुए ये एंटी होना चाहिए था, पर ये अपने आप को प्लेन से बाहर कर लेता है क्योंकि इसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये अपने आप को, ऐसे होता है चपटा होना चाहिए था ऐसे प्लेन में, ये दोनों फेज अपने आप को ऊपर कर लेते हैं। टब लाइक स्ट्रक्चर सबने पढ़ा होगा, पूरी जीओसी, भाई जीओसी की जितनी शानदार शानदार चीजें हैं सारी रिवाइज करा दूं, और अगर आपको अभी भी फील ना आए तो भाई जिंदगी में कभी फील नहीं आ सकती, क्योंकि इतने ओपी सवाल, इतने भयानक सवाल, इतने माहौल वाले सवाल कभी देखे भी नहीं होंगे भाई। इसमें इतने मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हों, जैसे इसमें एक एरोमेटिसिटी आ गई, इसका अलग एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ, देख लो 4 अलग कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिसिटी, 4 कॉन्सेप्ट एक सवाल में। ये तो ये नॉन प्लेनर हो गया, इट बिकम्स नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होते ही ये क्या बन गया आपका नॉन एरोमेटिक। तो प्लेनरिटी ने रोल प्ले किया है, इसीलिए ये प्लेनरिटी नॉन प्लेनर हो गया। तो प्लेनरिटी कैसे, मतलब प्लेनर मतलब प्लेनर में है या नहीं है, तो नहीं हुआ तो नॉन हो गया। पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड इज वीकर, और सर SIR सर इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट याद करो, ऑर्थो पे COH के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए, जबरदस्त
एसिडिक क्यों? ये प्लेन से घूम जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन से घूमने के कारण ये आपका रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और सॉल्वेशन बहुत अच्छा होगा, इसलिए ये आपका तगड़ा एसिड होता है एक पैरा वाले से। इसीलिए हाँ, अरे वाह, यहाँ पर भी प्लेनरिटी ने एक अच्छा रोल प्ले किया, यहाँ पर भी प्लेनरिटी ने नॉन प्लेनर SIR इफेक्ट, सर इफेक्ट याद होगा, स्टेरिक इफेक्ट काम किया है। स्टेरिक इफेक्ट नॉन प्लेनर हो गया, यहाँ पर भी आपका प्लेनरिटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 2-नाइट्रोटोलुइन, 2-नाइट्रोटोलुइन हैज लेस रेजोनेंस इफेक्ट देन वन। बिल्कुल सही बात है। कैसे सर? ये आपको कैसे पता लगा कि ये हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पर भी SIR लग रहा है, SIR के कारण ये NO2 प्लेन से घूम जाएगा, NO2 प्लेन से घूमेगा तो ये बेंजीन और ये NO2 में रेजोनेंस थोड़ा सा कम होगा, रेजोनेंस कम होगा तो फिर इफेक्ट भी थोड़ा सा कम आएगा, बेंजीन का डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए था। यहां तो शानदार होगा, ये अपना हाइपर करेगा, होता हुआ नीचे तक आएगा, एक जबरदस्त इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होगा, हाइपर और रेजोनेंस का संगम होगा, जबरदस्त डीलोकलाइजेशन। यहां से होता हुआ यहां तक डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे हाइपर, यहाँ पर रेजोनेंस तगड़ा। इसीलिए इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। NO2 यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट कम करेगा, बहुत कम करेगा, बिकॉज ये प्लेन से बाहर हो जाएगा। इसीलिए यहां पर भी डोमिनेटिंग रोल प्ले कर लिया बिकॉज ऑफ सर इफेक्ट। और तो सबसे, अरे सर ये स्टेटमेंट भी सही होता अगर मजा आ जाता, अगर एनिनिल ना लिख के टर्शरी लिखता, मतलब ये NN डाइमिथाइल एनिलीन PHNME2 लिख देता तो मजा आ जाता भाई, तब तो सही होता ये कि ऑर्थो वाला ज्यादा होता, ज्यादा बेसिक होता है और पैरा वाले से। क्यों? SIR इफेक्ट, सर इफेक्ट के कारण ये घूम जाएगा। लोकल IIT में, IIT JEE एडवांस का सवाल है आया हुआ 2020 का, JEE एडवांस 2020 का सवाल है ये वाला, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट कम है ज्यादा है, आपको पता है सवाल था, तगड़ा सवाल था। अगर इसके ऑर्थो पे लगाएंगे तो ये घूम जाएगा, घूम जाएगा तो ये कम, ये ज्यादा बेसिक होगा बिकॉज इसका लोन पेयर लोकलाइज हो जाएगा, और इस वाले में लोकलाइज नहीं डीलोकलाइज रहेगा, इसीलिए ये वाला ज्यादा बेसिक होगा और इसका रेजोनेंस इफेक्ट कम होगा बिकॉज प्लेन से घूम गया तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये पूछा ही नहीं, इन्होंने पूछा है एनिलीन, तो ये तो हम सब ने पढ़ा है कि NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए तो सोल्वेशन इफेक्ट के कारण उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाती है, कोई प्लेनरिटी का कोई रोल नहीं है, प्लेनरिटी तो कोई लूज नहीं कर रहा, कुछ सब प्लेनर ही है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो पर रिपल्शन के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी कम हो पाती है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो पाती है, इसका सॉल्वेशन कम हो पाता है, इसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है, इसीलिए ऑर्थो वाला लीस्ट होता है, इसमें आपका प्लेनरिटी का कोई रोल नहीं है। बाकी मजा आ जाता है सवाल अगर वहां NME2 लिखता, तो ABC इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना भयानक सवाल है, अपने आप में कितना शानदार सवाल माना गया है। आई फील लिटरली, मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई ये सवाल मैंने बच्चों को कराया, आज मैंने ये सवाल बच्चों को कराया, मुझे इसकी इतनी तगड़ी फील आ रही है। अगला सवाल जो आप करने जा रहे हैं वो मैं एक ऐसी किताब से है जो किसी ने सुनी भी नहीं होगी, नाम भी नहीं बताऊंगा मैं, पर ये कॉन्सेप्ट सबके, आप सबके कॉन्सेप्ट हिला के रख देगी, वादा करता हूँ ये आप सबके कॉन्सेप्ट को हिला के रख देगी। आप जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना वही ये कॉन्सेप्ट कर पाएगा। आसान है बट फिर भी बहुत अच्छा है। चलिए, आपको इस कंपाउंड वन, एक वन कंपाउंड है उसके कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर दिए हैं, एक कंपाउंड 2 दिया है उसके कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर दिए हैं, इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूटर्स में इसमें मोस्ट और लीस्ट बताना है, इसमें मोस्ट और लीस्ट बताना है। कंपाउंड 1 है, ये 1 और 1 वाले हैं, इनमें मोस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है। 2 में ऑप्शन मत देखिएगा, कभी भी याद रखिए ऑप्शन मत देखिए, मेरा हमेशा एक ही बात कहनी होती है कि ऑप्शन कभी मत देखिए, ऑप्शन देख के तो कोई भी ले आता है, आप इसको ढूंढिए मोस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है, मजा आ जाएगा आपको, आपकी आंखें खुलेंगी। अभी देखिए, आप कोशिश कीजिए, यू विल फील ओब्लाइज कि यार मैंने क्या सवाल दिया है आज, क्या सवाल किया है मैंने आज। मोस्ट तो आप सब लोग बता लेंगे, सवाल रूल वही अप्लाई कीजिए, रूल वही अप्लाई कीजिए मोस्ट और लीस्ट के लिए। मोस्ट के लिए ऑक्टेट देखेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट फॉर्मल चार्ज है, इनकम्प्लीट, सबसे बढ़िया हो गया आर, मोस्ट हो गया, 1 का मोस्ट हो गया आर। अब बात करते हैं लीस्ट की, तो लीस्ट इसका भी मोस्ट निकाल लेते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट फॉर्मल चार्ज,
सर ये काम आपने सबसे बढ़िया किया, आपने सबसे पहले मोस्ट निकाला सबसे आसान, लीस्ट मोस्ट हो गया, ऑक्टेट इन तीनों की इनकम्प्लीट है, अब तीनों आयनिक है, प्लस माइनस पास पास है ही नहीं, प्लस माइनस पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रॉन सब कार्बन पे ही है, कार्बन कार्बन कर, अब क्या करोगे, फंस गए, बताओ लीस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देखो अब यहाँ पे बच्चे का आंसर आएगा कि भैया मैं आपको बताता हूँ यार, बड़ा मस्त लगता है मुझे सवाल। मैक्सिमम बच्चे पता क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर निकालते हैं, चलो मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो आर सबसे बढ़िया आ गया, उसके बाद बच्चा बोलता है क्यू, क्योंकि ये लोन पर दे देगा। भाई तुम गधे हो क्या, ये और ये आरएस हो जाएंगे क्या, ये और ये आरएस नहीं है, ये दोनों किसी एक हाइब्रिड के आरएस है, तो ये इसको लोन पर कैसे दे सकता है, एक्चुअल कंपाउंड में लोन पेयर दे रहा होगा तो ऐसा बन रहा होगा, ये किसके लोन पेयर दे देगा, यहां तो उल्टा माइनस आई लग रहा होगा। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात मैंने बताया था, वरना इंसेप्शन हो जाएगा, सपने में सपना। रेजोनेंस क्या, नकली स्ट्रक्चर नकली वाला रेजोनेंस करेगा, मतलब नकली का भी नकली बनेगा, ये तो गलत बात है ना। माइनस आई, यहां पर ब्रोमीन का माइनस आई और अल्कीन का माइनस आई, यहाँ तो दोनों तो सेम हो गए, दोनों तो बिल्कुल सेम है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, तो आर फिर P इक्वल्स टू एस, फिर आएगा Q, सॉरी तो भयानक, ये तो सर रूल नंबर 6 अपनी कॉपी में जाके लिख लेना, किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, किसी ने सीखा नहीं होगा आज तक। बहुत सारे बच्चे बोले सर अब हम पढ़ाएंगे, अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, है बहुत सारे बच्चे बच्चों को पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं आप बात को, मतलब है 6 नंबर रूल इंप्लाइज दैट इफ नो rule is applied then apply inductive fact। देखते जाओ, इसमें भी ऐसा करो, सर लोन पे दे देगा, रैपड मारूंगा उल्टा माइनस आई कर लेगा, तो अनस्टेबल हो गया, सबसे बढ़िया हो गया जेड, जेड फिर आएगा एक्स, फिर आएगा वाई, जेड एक्स वाई, और ये क्या किया समझ नहीं आ रहा आपने इसको, हम तो सोच रहे इसको लोन पर दे देगा, अरे लोन पर कैसे दे देगा भाई, वो तो हाइब्रिड दे रहा होगा ना, तो हाइब्रिड का वो बन गया होगा लोन पर देगा, तो ये आपका अनस्टेबल है, तो मोस्ट आर क्यू जेड वाई, देख लो आर पी गलत है, आर जेड ये वाई एक्स गलत है, आर क्यू बिल्कुल सही है, जेड वाई बिल्कुल सही है, भाई साहब सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। शायद इससे सर एक जिंदगी में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा, ये किताबी सवाल है और एडवांस किताबों की बात मानता है, इसीलिए बता रहा हूं, एडवांस ने जब जब बुक का रेफरेंस दिया है उसने माना है। मेरा एक स्टूडेंट जिसने वो क्लेम किया, आज तक मैंने किसी को क्लेम करते हुए नहीं देखा। मैंने देखो हमारे शायद ने भी किया था, ऐसी फालतू बातें यहां मत करना, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक सवाल जेई एडवांस में आया, मुझे अभी भी ध्यान है, एरोमेटिक का, वो किसी बच्चे ने मेरी जानकारी में, क्योंकि देखो इस प्लेटफॉर्म पे भी जो टॉपर बेस्ट थे लास्ट ईयर का प्रहार और जितने टॉप बेस्ट थे वो सब मैंने ही लिए थे, उसमें किसी ने क्लेम नहीं किया। जब मैं न्यूक्लियस में हूँ था जब अभी, तो वहां पर भी किसी बच्चे ने क्लेम नहीं किया था। एक बच्चा जो था, मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का, कोटा में ही बड़े इंस्टीट्यूट का बच्चा पढ़ाता था, जिसका इंटरव्यू जेई वाला पे भी आया था, अमन का, उस बच्चे ने क्लेम किया, अमन ने वो क्वेश्चन क्लेम किया, और वो तगड़ा क्वेश्चन आज तक मेरे जहन में है कि भैया ये सवाल आया, इस पे पूछा गया कि ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा कि नहीं देगा, और 99.99% बच्चे जो है उसको मार के नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देता, क्योंकि यार ये एरोमेटिसिटी अपनी नहीं तोड़ता है ना, तो ये अपना ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं करता। लेकिन अमन मार के आया था, अमन ने इसको टिक किया था कि ये ब्राउन कलर को डिस्चार्ज करेगा, और अमन की इस बात को आईआईटी को मानना पड़ा, जाके चेक कर लेना, जेई एडवांस ने आंसर चेंज किया, क्यों किया उसको पूरा लिख के दिया था भाई, ऐसे लिखना, उसने अल्फा वाली पोजीशन पे ब्रोमीन लगाया था, उसने कहा बेंजीन पे भी ब्रोमीन लग सकता है पर अल्फा पे भी बीआर लगेगा, अल्फा पे बीआर लगेगा तो उसकी वजह से तो कलर चेंज हो सकता है, और डीकलराइज होगा कि नहीं होगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या बोलोगे, और आईआईटी को आंसर मानना पड़ा। इस लेवल की पढ़ाई जीवन में करो कि भैया औकात उस भाई ने मार के आया, इसलिए कह रहा हूँ ना, रूल चेंज नहीं होंगे, इसका वादा करता हूँ सही, रूल को हमारे तो बताना, ऐसी बातें ना करें, क्योंकि ये आईआईटी में अगर आया तो आपको यही मानना, आप अगर ये मान के आएंगे ना कि ये आर के बाद जेड के बाद वाई आएगा,
तो आईआईटी इसको नहीं मानेगा, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा कि लोन पर देके इसको स्टेबलाइज कर दे, किसी किताब में नहीं लिखा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो किसी बुक में लिखा हुआ है। ये कोई कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, ये सिंपल सी बात है, पर इसको वही वाली बात है, समझाने वाला बात है। तो अगला सवाल, 3 सवाल है ये। एक आपका जेई एडवांस 2017 के कॉलम के। सर आप तो सारे वैरायटी ले आए हो यार। मैं आईआईटी के जितने अच्छे सवाल थे उनकी वैरायटीज जो पॉसिबल है उन सब पे सवाल लेके आया हूं। तो ये वो सवाल है, जेई एडवांस 2017 में 3x4 का कॉलम आया कि भैया 1 2 3 कॉलम, 4 आपकी ये रोज है ना, 4 वाला सवाल, उसमें आपको इसको इन 4 से मैच करना है, इन 4 से मैच करना है। तगड़ा सवाल, मतलब दिमाग हिलाने वाला सवाल। पहले आपको पीक्यू में बात करनी है, पी और क्यू का, फिर आपको आरएस में बात करनी है, फिर इसके लिए बात करना है कि इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए इसको छोड़ दो, कॉलम 2 और कॉलम 3 में क्या मैच कर जाएगा। शानदार सवाल, एक नंबर सवाल। 3 सवाल लेकिन मजेदार। ट्राई कीजिए, पॉज करिए, इसको पॉज करिए और कोशिश कीजिए कि भैया क्या होना चाहिए। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। आप सोचिए 1 घंटा होने वाला है, कितने भयानक सवाल किए हैं हमने। रेजोनेंस पढ़ा, यहां पे भी रेजोनेंस आ गया। अब आप देखो, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर, ठीक है, पी पाई, पाइलेक्ट्रॉन्स, सब पाइलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पूछ लिया, रेजोनेंस पूछ लिया, हाइपर पूछ लिया, और रेजोनेंस हो रहा है तो कितने पी डिलोकलाइज है उसकी बात कर ली। पूरा रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर रेजोनेंस इफेक्ट पूछ लिया मैंने इसके अंदर। जल्दी से, जल्दी से। हाँ चलिए, आप पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए पॉज करके। पहली बात तो एरोमेटिसिटी निकाल लेते हैं। कैन शो रेजोनेंस, रेजोनेंस तो सही बात है। तो पी वाले का, पी वाले का 2 बिल्कुल सही। मैं वो 2 लिख रहा हूँ, चलेगा ना? चलो वही लिख देता हूँ, जो है वही लिख देता हूँ, मतलब तुम अभी पछताओगे। 2 नॉन एरोमेटिक के एरोमेटिक, यार ये समझ नहीं आ रहा। तो अब ये एडवांस का सवाल है, तगड़ा सवाल। ये एरोमेटिक है, कई बच्चे नॉन प्लस एरो, एरो मारूंगा अभी गधों को। एरोमेटिसिटी बोली जाती है कि भैया, हकले ने एक ही बात बोली थी, हकल रूल याद है? हकले ने कहा था जिस जिस कंपाउंड में करंट आता है, अगर मैं इस कंपाउंड को छूंगा तो अगर करंट आता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। हाँ भैया, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड? आधे बच्चे चिल्लाएंगे जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड 4n+2। भैया वो तो रूल है, वो तो एक एप्लीकेशन है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? 4n+2। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जिन पे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करे। ये कंपाउंड को छुआ जाएगा तो ये डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं। तो इस वाले लूप में, और करंट कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब लूप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इस लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। वैसे पहले हम इसको देखते हैं, इस लूप में इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहे हैं, बिकॉज ये कार्बन sp3 हो गया, यहाँ कोई पी पाई नहीं है। तो ये वाला जो रिंग है ये आपका हो गया पी 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 6p, मतलब आपका हो गया एरोमेटिक, है ना? तो ये हो गया एरोमेटिक, मतलब 3। और हाइपर कर सकता है क्या? हाँ सर, अल्फा एच है ये हाइपर कर सकते हैं। 4। भाई साहब, दिमाग खुला कि नहीं खुला गधो? आईआईटी एडवांस, सर ऐसे सवाल आया क्या आईआईटी में कभी? चेक कर लेना, जेई एडवांस 2017 में इंटीजर में सवाल आया था, उसमें 6 की रिंग और 6 की रिंग थी, एक डबल थी। चेक कर लेना भाई साहब। इन सारे सवालों के बहाने आईआईटी के जितने सवाल है सब पीवाईक्यू से इंक्लूड हो जाएंगे। आपको जो सवाल लाया हूं ना, उसमें आईआईटी के आया हुआ एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से जितने सवाल आईआईटी के अंदर आए ना, सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा, वादा करता हूं आप लोगों से। ये लिया, ठीक है, ठीक है, ये लिया, ठीक है। और ये हो गया एंटी रोमेटिक नहीं। इवन पी पाई कितने हैं भगवान? पी पाई डबल सिंगल लेवल पी पाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पी है। इवन, बिल्कुल सही बात है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब एक में पी पाई है और पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सब सेम नहीं होंगे, कभी कभी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है सेम। अभी आएगा सवाल, टेंशन मत लो। पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इवन, तो पी का आंसर हो गया 2 3 4 2 4, 2 3 4 2 4,
2 3, अबे यार ये 1 आ गया, ये गलत हो गया। कई से बच्चे नॉन मारते ना, उनके लिए था ये। और 2 3 4 ये सही है, 1 4 ये 3 आ गया है, गलत जवाब है। तो ये भी गलत है, अब ये भी गलत है। मतलब पी की, ये पी का सही आंसर ये होना चाहिए था। अब इन्होंने क्यू पे कोई ना कोई दाव खेला होगा। क्यू पे दाव खेलते हैं, आइए क्यू पे देखते हैं, आइए देखते हैं। नॉन एरोमेटिक, हाँ ये कार्बन पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, नॉन एरोमेटिक करेक्ट है। कैन शो रेजोनेंस, रेजोनेंस तो कर ही रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, हाइपर अल्फा एच है, कर सकता है। एंटी एरोमेटिक नहीं है। इवन पी पाई, पी पाई कितने हैं, पी पाई कितने हैं, 1 2 3 4 और एक ही 5। डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल 5 पी पाई। और इवन पी पाई तो नहीं है, ऑड पी पाई है, 5 पी पाई है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये वेकेंट है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अरे 5 पी पाई 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे 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 घूम रहे हैं। दैट इज योर आंसर। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इवन 4। ये आंसर है आपका। अब आप देख लो 1 2 4 4 1 2 4 4 भाई साहब, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, कितना कुछ चेक करना है, 1 2 एरोमेटिसिटी, 1 2 3 4 और 5 चीजें चेक करनी है एक क्वेश्चन के अंदर। मतलब 4 सवाल है, 20 सवाल के बराबर सवाल हो गया ये। आइए अब बात करेंगे 3 और 4 की। देखो आप आर और एस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, आइए करें बात। ये 2 2 4 एंटी एरोमेटिक, दुनिया का हर बच्चा रेजोनेंस कर सकता है, यस कर सकता है। एरोमेटिक है नहीं, हाइपर कर सकता है नहीं, तो रेजोनेंस करेगा 2। तो आर का आंसर होगा 2। एंटी एरोमेटिक यस। इवन पी पाई कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पी पाई है। ऑड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, वो भी 4 है, तो इवन है। तो आपका आंसर है 2 1 2 4। किसका बेटा, आर का। आर का 2 1, यार ये 4 कहां से गुजर दिया बीच में, हाइपर कहां से कर देगा ये। फिर क्या है 2 1 2 4, अबे 2 गायब कर दिया इसमें से। इवन पी पाइप जो 4 थे, ये भी गलत। सही, ये भी तो सही हो सकता है, इसका सबसेट है। चेक करते हैं कि इससे अच्छा आंसर है क्या, कि सबका सब मैच कर रहा होगा, या इसका सब मैच कर रहा होगा तो वो आंसर सही होगा। एस वैसे ऐसा करता नहीं है कि सबसेट दे दिया है ना। चलिए एस। नॉन एरोमेटिक गलत बात है। एरोमेटिक के लिए लूप देखते हैं। लूप ये रहा, कितने का लूप बन रहा है, 6 का। कोई बच्चा बोला सर 2 लोन पेयर यहाँ, 1 लोन पेयर यहाँ पे तो है, बाहर में क्या लोन पेयर, 8 तो 8 बोले क्या, पागल। चलो लूप देखते हैं, 6 का लूप एरोमेटिक 3 रेजोनेंस कर सकता है, यस। तो 2 3 हाइपर नहीं कर सकता, एंटी नहीं है। पी पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो रिंग के हो गए। एक ऑक्सीजन के लोन पेयर का पी, 7 पी पाई है, तो ये गलत हो गया। पाइलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाइलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 और लोन पेयर। सो लोन पेयर कब से पाइलेक्ट्रॉन हो गए, जब रेजोनेंस कर रहे होते हैं तो उनको पाइलेक्ट्रॉन मानते हैं, क्योंकि वो पाई पी के अंदर है पाइलेक्ट्रॉन। और नहीं भी माना तो भी 6 है, बाकी 8 है। 8 अगर आईआईटी में है तो 8 मानना है। 2 2 4 2 6 2 8, ओके लोन पेयर। एक लोन पेयर जाएगा ना, तो 8 इवन 4 2 3 4, कहीं दिया है क्या 2 3 4। अरे सर ये रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट है, ये भी गलत है, इसमें 1 मिसिंग है, सॉरी इसमें 2 मिसिंग है, स्मॉल 2, ये गलत। 2 3 2 4, कई बच्चे इवन पीपाई मार देते हैं, देखा है ना। इवन पीपाई क्यों मारते हैं, एक डबल सिंगल डबल 6 पीपाई। अरे वो का लोन पेयर का पीपाई कहाँ गया भाई, 7 इस बहाने। बॉम्बे तगड़ा। इसका आंसर क्या था भाई, दिल्ली, दिल्ली बॉम्बे। हाँ आइए, इसका नाम जानते हो, पहले उसका कॉमन नेम बताओ। यूरेन, रैन से बनता है रैंकिडीन। तो ये सब याद करना है कि अब तो एडवांस में तो नहीं आता स्ट्रक्चर, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, एडवांस पूछेगा तो चीजें पता तभी से पूछेगा। रैन से बनता है रैंकिडीन, है ना। इसके लिए कौन सी चीजें सही है, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। ये एक नया कंपाउंड है, मान लो टी वाला, उसके लिए क्या मैच करोगे ये पूछा है। तो नॉन एरोमेटिक नहीं, रेजोनेंस कर रहा है, यस। एरोमेटिक है, यस। 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक,
हाइपर कर सकता है कि नहीं, एंटीलोमेटिक नहीं। पी पाई कितने हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ का एक पी ऑक्सीजन का 5 इवन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 और दो एक लोन पेयर 2 6 6 मतलब 4 2 3 4। ये भी बिल्कुल सेम है जैसे फिनॉल का है 2 3 4 2 3 4 कहाँ है भाई, ये रहा कैलकाटा। सी इज द करेक्ट आंसर। तगड़ा कॉन्सेप्ट, सारी चीजें पूछ ली तुमसे मैंने इस बहाने। दैट इज द क्लासी थिंग ऑफ, क्लासी थिंग ऑफ। अब सर हमारा वो तो छूट गया सर, आपने हमें वो तो बताया ही नहीं एप्लीकेशन में, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कोई बात नहीं, आओ ये रहा HOC HOH पर मोल, HOC पर सारी बातें कराऊंगा आपसे अभी सवाल में, सब कुछ निकलवा दूंगा पूरा का पूरा। ट्राई करें, एक तगड़ा सवाल, 4 ऑर्डर, 4 अपने आप में सवाल, 2 3 मैं ऐड कर दूंगा तो भी काम हो जाएगा। हाय हाय सर बहुत हो गया सर, ट्राई करो। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। पहले ना जब भी आपके सवाल आता है इसका IUPAC नाम जरूर लिखा करो, इसका जो भी IUPAC नाम है वो जरूर लिखा करो। 1 ब्यूटीन, ब्यूटा 1 थिडाइन, ट्रांस 2 ब्यूटीन लिखा करो एग्जैक्ट, ताकि इस बार आपका IUPAC भी रिवीजन में आ जाएगा। अगर आप ये करेंगे बहुत फायदे में रहेंगे। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के लिए मास्टर ने सिखाया आज तक रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। तो अल्किन की स्टेबिलिटी है, पहले रेजोनेंस चेक कर ले, रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है। डबल सिंगल डबल गदो, 1 2 3। सर बात तो एक ही है, आप वैसे बोलो ऐसे बोलो, ऐसा नहीं होता बेटा। आप डबल सिंगल डबल तो बोलते हैं पर आप डेफिनेशन गलत बोलते हैं। फिर आप व्हाई यू आर टेलिंग दैट व्हाट इज रेजोनेंस, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज पाई इलेक्ट्रॉन, पी पाई का डिलोकलाइजेशन क्या होता है। आपने पता क्या किया, आपने डेफिनेशन तो अलग पढ़ ली, आपने टाइप अलग पढ़ लिया, तो ये गलत हो गया। इन दोनों को सिंक करके पड़ेगा कि भैया ये 4 पी है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ये ऐसा मूवमेंट, ये दिस इज रेजोनेंस। सो ये क्यों पढ़ना है आपको कि यार ये, हाँ एक जुगाड़ हो गया, ये एक जुगाड़ है, डबल सिंगल डबल जुगाड़ दिख गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह आपके काम आए, इसीलिए वो दिखना। पी पाई से एक बार करेंगे, शुरुआती दौर में टफ लग सकता है, बाद में मजा आता है। क्यों सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी रेजोनेंस कर रहा है, दोनों रेजोनेंस नहीं कर रहे। रेजोनेंस के बाद है हाइपर, 2 अल्फा H 6 अल्फा H, क्यू के बाद R फिर P, QRP। तो RPQ इज द रॉन्ग आंसर, बिल्कुल गलत बात है। हीट ऑफ कंबशन, नंबर ऑफ कार्बन, HOC डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली ऑन नंबर ऑफ, देखो जितने कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं सारे कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। एंड ब्रांचिंग के भी इनवर्स होती है, पता होगा ब्रांचिंग इन द लीनियर, इन द ओपन चेन, लाइक पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन में पूछ लिया तो क्या करोगे, दोनों काम नहीं करेंगे। अब ऐसा करोगे, हाँ ये लिया। हीट ऑफ कंबशन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या आ रही है, QRP। सो हीट ऑफ कंबशन इसका जस्ट उल्टा आएगा, PRQ। ओहो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब अगर यहां HOC पर कार्बन होता तब भी आंसर सेम आता, बिकॉज HOC पर कार्बन। इस बहाने मैंने आपको HOC पर कार्बन भी रिवाइज करा दिया कि भैया HOC को अगर पर कार्बन निकालोगे तो नंबर ऑफ कार्बन का वेरिएबल फिक्स हो गया, इक्वल्स टू 1। तो ये ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहां पे नंबर ऑफ पाई हो जाएगा। HOH पहले क्या देखते हैं, HOH इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई एंड देन स्टेबिलिटी। और ये कोई फिक्स नहीं है, ये फिक्स है, ये टेंटेटिव होता है, हो सकता है कभी हिंड्रेंस का फैक्टर बीच में आ जाए, कि हाइड्रोजन को किसी सरफेस पे ले रहे हो या सिंपल जोड़ रहे हो, बहुत डिपेंड करता है। पर मोल दे दिया है, पर मोल ऑफ H2, मतलब एक ही पाई बॉन्ड पे जोड़ना है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फिक्स हो गई, जस्ट लाइक पर CH2। तो ये HOC डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, QRP। मतलब आपने अगर स्टेबिलिटी निकाल लिया तो आपका काम वैसे ही हो गया, QRP। तो HOH पर मोल H2 क्या हो जाएगा, जस्ट का उल्टा, PRQ। परफेक्ट है, कलकत्ता इज द परफेक्ट वन, PRQ। अगर HOH पूछता तो आंसर होता Q, फिर स्टेबिलिटी देखते तो QPR, क्योंकि Q में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, 2 पाई बॉन्ड है, तो वहां 2x के अप्रोक्स, 2x से थोड़ी सी कम एनर्जी निकलेगी। यहां अगर x और x निकलेगी तो यहां 2x के आसपास निकलेगी, थोड़ी सी कम, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी वेरी अबाउट C2C3। इसका C2C3 ये हुआ, इसका C2C3 ये हुआ, इसका C2C3 ये हुआ।
बोला है इनका रोटेशनल एनर्जी बैरियर, मतलब किसको रोटेशन में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो जो बॉन्ड ज्यादा सिंगल होगी उसको घुमाना आसान है, तो उसमें बैरियर कम, एनर्जी कम लगेगी। तो इन दोनों के अंदर बात करें, यहां पाई कैरेक्टर मैक्सिमम है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, तो इसको घुमाने में एनर्जी भयानक लगेगी, इसका बैरियर सबसे ज्यादा होगा आर का। ए भगवान, लो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि आर में पाई बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड है, तो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स इट, इसीलिए ये गलत है। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ये लिया। फिर से वैसा ही सवाल, लेकिन एक मजेदार, 4 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछने की कोशिश की है। मेरे को इस टाइप के सवाल बहुत पसंद है कि पी पे वेरिएशन करके और क्यू पे वेरिएशन करके अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछे जाए। तो पी को अगर सीओएच कर दिया गया तो एसआईआर लग जाएगा, तो एक्स जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। बिल्कुल सही बात है, एसआईआर के कारण वो भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज, पर यहां मजा आ जाएगा, शानदार रेजोनेंस चल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। इफ क्यू इज एच तो क्या बन गया, एनिलीन बन गया। देन वाई लेस बेसिक देन, बिल्कुल सही बात है, एनिलीन और इसमें ये ज्यादा बेसिक होगा बिकॉज ये लोकलाइज है, और एनिलीन में एन का लोन पेयर डी लोकलाइज है। ये भी सही बात है, करेक्ट ही बोला है। इफ पी इज OH, अगर ये OH किया गया तो आपको पता है ऑर्थो आपका ये वो है सैलिसिलिक एसिड, O माइनस बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। X इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, परफेक्ट है, क्योंकि एच बॉन्डिंग के चलते ये ज्यादा एसिडिक होगा। इफ Q इज CH3, मतलब ये आ गया आपका ऑर्थो इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट, भैया ऑर्थो के कारण NH2 का सबसे लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, लेस बेसिक देन एनिलीन। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। सो आंसर इज ABCD। लो, पूरा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, 4 ऑप्शन, 4 अलग अलग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई ने पूछा, सॉरी ये वाला जेई ने पूछा, इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में जेई ने पूछे, पर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करा दिए। कल को अगर आ गया तो क्या करोगे, समझ में आया सबको? तो ये एक जेई का थॉट आपके दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सर आपने एसिड बेस के बहुत सारे सवाल कराए हैं, क्योंकि एसिड बेस मैक्सिमम पूछा जाता है एडवांस के अंदर। एडवांस में आपसे रेजोनेंस कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये नहीं पूछता, उसके एप्लीकेशन पूछता है, समझ रहे? जैसे SN1 में रेट पूछ ली तो SN वही रेजोनेंस ही का ही पार्ट हो गया, इसलिए इसके सवाल इंडिविजुअल आते हैं, एसिड बेस के सवाल इंडिविजुअल। इसलिए मैं मैक्सिमम सवाल एसिड बेस पे ही लाया हूं, ताकि बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वो टेंशन ना लें। इन पेयर्स में ये बुकिश सवाल है, ये बुक का सवाल है, मेरा बुक का उठाया हुआ सवाल है, बहुत प्यारी बुक है, नाम तो क्या बताऊंगा इन द ओपन प्लेटफॉर्म। 2 ज्यादा बेसिक है 1 से, मतलब 2 के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है इससे। तो सिंपल सा ये एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस ही है। ये नेगेटिव रेजोनेंस कर, एक बार सॉल्व करो, आप खुद सॉल्व करो, पॉज करो इसको और सॉल्व करो। ये रेजोनेंस कर रहा है ऐसे, ये आपका एस्कोर्बिक एसिड की तरह हो गया, तो इसके रेजोनेंस करने के कारण, मतलब मुझसे कोई पूछ ले यहाँ H लगा कि कौन सा H ज्यादा एसिडिक है, तो ये वाला, क्यों? रेजोनेंस करके ऊपर जा रहा है, ये रेजोनेंस करके इधर जा रहा है केवल। तो वही वाली बात हो गई कि ये रेजोनेंस कर रहा है इतना लंबा, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। और ये वाला केवल इधर रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये कम रेजोनेंस कर रहा है, कम स्टेबल है। अगर ये कम स्टेबल है तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो 2 इज मोर बेसिक, यस, 2 के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी 1 से, क्योंकि 1 ज्यादा स्टेबलाइज है। यस भाई, ब्रांडेड सवाल करो, ये नहीं करना अब आपको एडवांस के लिए ये हटाओ ये लगाओ ये जोड़ो ये तोड़ो, ये सब करना बहुत बेकार चीज है। एडवांस में सवाल बनते ही नहीं है, आप कर जाओ ना, आप एक ब्लाइंड फेथ के चक्कर में कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल देता हूं कर लो। पर एडवांस में जाके कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि सवाल उठा के सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। वो तभी आएगा जब आपने डेप्थ लेवल पे सवाल किए होंगे। आप समझिए, ओलंपियाड में ऐसा क्यों होता है कि वही टॉपर बच्चे ही रिप्रेजेंट क्यों करते हैं ओलंपियाड को? ऐसा क्यों होता है 99% कि जो बच्चे बहुत अच्छी रैंक लाते हैं वही बच्चे ओलंपियाड में गोल्ड या सिल्वर या कुछ ना कुछ मेडल या देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने सीखा ही वैसे होता है कि मैकेनिस्टिक अप्रोच सीखी जाए तो मजा आता है। तो वो अप्रोच, क्योंकि मुझे आज भी याद है जितने बच्चे हमारे से गए हैं ओलंपियाड के अंदर, व्हेन आई वाज इन अदर इंस्टीट्यूट्स, उसका रीजन क्या है? यहां भी ऐसा परंपरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओलंपियाड में जाना और एडवांस क्रैक करना दोनों एक तरह से सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए कि सवाल देखा कि इसमें यही होगा। केवल लगाना जोड़ना वहां अच्छा लगता है मेंस में,
मेंस में सवाल आता है सीएल लगाओ। अब अगर आप ये सोचते हैं कि मेंस कर लूंगा फिर एडवांस देखेंगे तो भी गलत है, क्योंकि आपने एक बार जैसे सोचना सीख गए फिर मैं आपको चेंज नहीं कर पाऊंगा। ये फर्क है। तो इसकी बात करें, सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टेबिलिटी देखनी है। ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, यहां चार्ज आया, यहां चार्ज आया, फिर सीएन ने भी विड्रॉ कर लिया, तो ये नेगेटिव भयानक स्टेबलाइज हो गया। ये नेगेटिव के रेस्पेक्ट में ये सीएन जो है वो मेटा पे है, मेटा नहीं है, ये मेटा बोलना गलत है। मेटा कब होता जब ये होता, क्योंकि मेटा एंड ऑर्थो पैरा डिफाइंड ओनली फॉर बेंजीन। ये आप ऐसे मान लीजिए कि गामा वाली पोजीशन पे है, यहां नेगेटिव यहां आएगा, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए ये इतना अच्छा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस से विड्रॉ नहीं कर पाएगा। यहां स्टेबलाइज ज्यादा हो गया, ये स्टेबलाइज थोड़ा सा कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, यहाँ सेकंड इज मोर देन फर्स्ट। इसकी सेम ऐसा, अब यहाँ पे एन का लोन पेयर तगड़ा वाला डीलोकलाइज है, यहाँ एन का लोन पेयर लोकलाइज है, तो ये अच्छा हो गया, 2 इज मोर देन 1। समझ में आया? ये नहीं होगा, ऐसे सोचना होता है बेटा। थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर रखो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। इसका एसिड बना के बेस से कर लेते हैं, ये सब सवाल नहीं करने होते। अब पूछा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है तगड़ा, एन पे डिस्पर्स हो रहा है, फिर ये ओ पे डिस्पर्स हो रहा है, बिल्कुल वैसा हो गया गैब्रियल थैलीमाइड है ये थैलीमाइड का ये सक्सिनिमाइड है, सक्सिनिमाइड का सॉल्ट है ये, देख लो आपने पढ़ा है पर आप उसको फील नहीं कर पाए, ये सक्सिनिमाइड का सॉल्ट हो गया। और ये वाला रेजोनेंस कर रहा है केवल नीचे, बस खत्म। कुछ यहाँ पे लंबा रेजोनेंस है, इफेक्टिव रेजोनेंस है, इसीलिए ये बहुत स्टेबलाइज है, ये कम स्टेबलाइज है, इसीलिए ये अच्छा बेस हो गया। तो 2 वाला ज्यादा है 1 से, तो केवल 3 ऑप्शन आ गए, ए, सी एंड डी। तो आगरा, कलकत्ता एंड दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सर इस टाइप का सवाल करा क्यों रहे? क्योंकि आपको ये सोचना जरूरी है, ये स्टेबिलिटी के सवाल भी हो गए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो, और बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल भी हो गए, दोनों फंडे एक साथ मूव कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही शानदार क्लासिक सवाल मानता हूं मैं। अगला सवाल, ये भी एक बुक का सवाल है, मुझे याद है जब मैं इंस्टीट्यूट में था, जब मैं वहां पे एचओडी था, तब मैंने ये सवाल बनाया था, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ 4 अलग अलग कंपाउंड दिए, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली, ठीक है, सीओ का बॉन्ड लेंथ पूछ ली, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस इक्विवेलेंट आरएस रेजोनेंस पूछ लिया, डायपोल मोमेंट, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछे, बिल्कुल बुक का सवाल है। उस बुक के अंदर चारों का ऑर्डर दिया था, बड़ा मस्त सवाल था ये, मुझे याद आता है। कार्बन से H निकालना है, N से H निकालना है, O से H निकालना है, N से H निकालना है, तो क्लियर कट हो गया। ये सबसे शानदार हो गया Y, सबसे शानदार हो गया Y का माइनस शानदार इक्विवेलेंट आरएस करेगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ Y इज स्टेबलाइज्ड बाय इक्विवेलेंट आरएस, बिल्कुल सही बात है, इक्विवेलेंट आरएस कर रहा होगा, मजेदार। तो सी तो बिल्कुल सही बात है। सबसे वाहियात कौन होगा? W, क्योंकि कार्बन से H निकालना है। अब बचे X और Z, आइए चेक करते हैं X और Z में। अगर हम बात करें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे माइनस है, यहां भी माइनस है, ये OH क्या कर रहा होगा? ये H क्यों, सर आपने O का H क्यों नहीं निकाला? क्योंकि N का H रेजोनेंस कर रहा है, दूसरी बात H दिखा दिया है कि इस H को कंपेयर करो चारों में, ध्यान रखो। ये OH क्या कर रहा होगा? माइनस आई कर रहा होगा, माइनस आई के चलते ये नेगेटिव स्टेबलाइज हो गया, नेगेटिव जो है वो आपका स्टेबलाइज हो गया, माइनस आई के चलते आपका नेगेटिव स्टेबलाइज हो गया। तो नेगेटिव स्टेबलाइज हो गया तो मजा आ गया, नेगेटिव स्टेबलाइज हो गया तो H निकालना आसान हो गया, तो Z अच्छा होगा। अरे पंगा हो गया, गोला जॉब। ये आपको तो सही बुक का डाटा है, कोई बोले नहीं इसमें रिपल्सन, बुक का डाटा है, मैं बुक के पीके के बेस पे सवाल बता रहा हूं मैं आपको, है ना। W हैज मोर CO बॉन्ड लेंथ, इस CO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू X, ऑब्वियस सी बात है। ये N का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगी, यहां पे ये डबल ही रहेगी, तो यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई, तो X की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बस मुझे इतना पता है। अब W हैज मोर CO बॉन्ड लेंथ, गलत बात है, X में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में, तो ये गलत हो गया। डायपोल मोमेंट ऑफ X इज ग्रेटर देन Y, बिल्कुल सही भाई, ये तगड़ा सवाल है, ये आपको मजा भी आएगा, और इसी के चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि N के लोन पर देने की टेंडेंसी ज्यादा है इस O से, इसीलिए O दे तो रहा होगा, N भी दे रहा होगा, पर N इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा होगा, इसीलिए डायपोल इलेक्ट्रॉन्स का पोल घूमना, बॉन्ड का घूमना ये ज्यादा होगा, इसीलिए ये डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा X का, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट अमाइड का बहुत ज्यादा आता है, एसिड का, फिर अल्कोहल का आता है, बिल्कुल सही बात है, X का ज्यादा होगा। तो आंसर इज कलकत्ता एंड दिल्ली, कलकत्ता एंड
दिल्ली। आई होप इस धांसू सवाल को आपको समझ में आया होगा, एक मजा आया होगा यार, कुछ नया सीखा जीवन में। चलिए, ये सवाल सिंपल सा सवाल पर मजेदार सवाल। आय हाय, एक में पी के दिया, एक में के दिया, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, आपको वैल्यूज दिए है, बोला है पीके वैल्यू ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड, ये रहा फिनाइल एसिडिक। यूपीएससी भी पूछे, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। आप खुद देखिए, आपको आईयूपीएससी कवर कर ली, ये सवाल जेईई मेंस में आया, 4 ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड। अब बच्ची फिनाइल एसिटिक एसिड क्या होता है, अरे यार पहले एसिटिक एसिड बनाया, उस पर फिनाइल लगा दिया, कॉमन नेम भी आ गया, समझ रहे हो। log 2 का देखिए, एक सिंपल सी कैलकुलेशन भी करवा दी उसने, जैसे मोल कौन से पूछ रहा है, कल को ये पूछ ले, बोले तो के दिया है, पीके क्या होता है, पीके इक्वल्स टू माइनस log ऑफ के। सो के दिया है आपको ये, तो 10 टू पावर माइनस 5 को आगे ले आऊं, आपको ऐसा कर लेते हैं ना यार, आप लोग रोगे वरना अभी, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ठीक है ना। एक काम करता हूं, इसको भी 10/2 कर देता हूं, है ना, इसको भी 10/2 कर दूं क्या, इसको भी या तो ऐसा कर दूं, तो आपका 10⁻⁴ हो जाएगा, 4/1/log2, नहीं समझे, या वैसे कर लो, माइनस 10⁻⁴/2। आप ये कर सकते हैं, ऊपर आगे ले आए इसको, 10⁻⁴ को कर सकते हैं भाई। नहीं कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, आपको इतना भी कैलकुलेशन नहीं आता क्या भाई। अरे इसको वो कर दो ना, आप लोगों को पता तो है ही ना इसका, करो, ट्राई करो। मैं कर रहा हूं, उससे अच्छा मेरा ऐसा मन है कि आप लोग करें, फिर इसको आगे करके अपॉन में करना है, करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। और ये पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, एक बार आप कोशिश करें, इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, मतलब आपको देखना इसका पीके इसका पीके कौन सा एसिडिक है, तो इक्विलिब्रियम कहां मूव करता है, जहां मोर एसिडिक से लेस एसिडिक, तो आपको इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी। एक शानदार सवाल आपको मैंने दिया है, ये देखो, ये लिख भी दिया माइनस log ऑफ के, कुछ है ही नहीं उसके बाद तो प्लीज। और फिर इन केस नंबर 2 इन चारों के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ट्राई करो। तगड़ा सवाल है, बहुत तो तगड़ा सवाल है, इस टाइप का सवाल। अब आप देखो जेईई क्या कर रहा है, रिएक्शन देकर उसका मोल दे रहा है, मोल से उसकी यील्ड निकाल के वो निकलवा रहा है। तो पीसी तो उसने डाली थी, अब यहां भी वो पीसी इंसर्ट कर दी मैंने, एक तरह से एक नया ट्राई किया है कि बच्चों को पीसी का थोड़ा सा फ्लेवर मिले। कर रहे हो ट्राई भाई, आसान आसान चीजें, तुम लोग अगर सिंपल मैथमेटिक्स या लॉगरिथम, log 10⁻⁴ माइनस log ऑफ 2, सही है, -4 माइनस log 2 की वैल्यू दे दी आपको 0.3, दैट इक्वल्स टू 4.3 दिया कहीं, ये रहे, दो ऑप्शन तो गलत हो गए। 4.3 विल बी द आंसर, 4.3 विल बी द आंसर, ठीक है, 4.3 विल बी द आंसर। अब 4.3 आया है, ये 4.87 है, ये पीके ज्यादा, ये पीके कम है। ये अगर पीके कम है मतलब ये एसिडिक ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेंजीन के -I के चलते इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, तो रिएक्शन पूरी की पूरी कहाँ आएगी, पीछे, तो रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगी, तो कैलकाटा विल बी द करेक्ट आंसर, कैलकाटा विल बी द करेक्ट आंसर। अब पूछा है इसी पे बेस्ड सवाल, बताओ इन चारों की पीके वैल्यूज, तो अल्टीमेटली आपको यही बताना है कि भैया देखो, इन चारों में एक चीज तो क्लियर है कि पी सबसे बेकार होगा, क्योंकि इस सब में 3 इक्विवेलेंट आरएस, 3, अरे यार यहाँ SO3, अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ एक लोचा हो गया, यहाँ 2 इक्विवेलेंट आरएस, यहाँ 3 आरएस, यहाँ 3, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि पी और क्यू कम होंगे आर और एस से, तो आर और एस ज्यादा एसिडिक होंगे, तो इनकी पीके वैल्यूज कम आएगी, तो आर और एस की पीके वैल्यूज कम आएगी कंपेयर टू। और आप देख भी सकते हैं इन्होंने आर और एस में दोनों में माइनस की वैल्यू, देखो इन्होंने किसी में आपको इन दोनों में भिड़ाया ही नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए था कि पी और क्यू कम एसिडिक है तो ज्यादा पीके वैल्यूज होगी, इन्होंने ज्यादा ही दी है, बस इन दोनों को एक्सचेंज किया, इन दोनों को सेम रखा, ऐसे इन्होंने 4 में खेला है केवल। अब आपको भी ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा एसिडिक है, तो ये फ्लोरीन क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, ये CH3 क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो ये अनस्टेबल हो गया, ये ज्यादा, इसका मतलब S इज मोर एसिडिक देन R, तो S अगर R से ज्यादा है एसिडिक है तो S का पीके कम होगा,
पहली बात तो इस सवाल आते हैं, पता है आपको क्या गलती करता है बच्चा, ऐसे आता है हाँ ये कूद पड़ा, पहले भाई मैं जैसे मैं कर रहा हूँ पहले पीके ढूंढ रहा हूँ, भाई पीके पूछा है तो एस ज्यादा एसिडिक है तो पीके कम होगा, एस का पीके सबसे कम होना चाहिए, तो -5 विल बी द लीस्ट, तो -5 सबसे कम, पीके -5 वाला, इसका मतलब इन दोनों में से एक सही है, इन दोनों में से एक सही है, इन दोनों में से एक सही है। अब इन दोनों में बात करें तो इक्विवेलेंट यहां भी है, इक्विवेलेंट यहां भी है, लेकिन यहां नेगेटिव सल्फर के साथ भी डीलोकलाइज हो सकता है, सल्फर को डी पाई में भी जा सकता है। आपने पढ़ा होगा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, NaHSO3, उसी का यूज एक तरह से ये यहां पे इसके साथ भी डीलोकलाइज हो सकता है। इसी के चलते भैया ये वाला ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, इक्विवेलेंट तो कर ही रहा है और भी रेजोनेंस कर रहा है, ज्यादा डीलोकलाइज है, इसलिए Q इज मोर एसिडिक देन P। समझ में आया? तो Q P से अगर ज्यादा है तो Q का पीके कम होगा, Q का पीके कम होगा P से, तो सबसे ज्यादा पीके P का आएगा, तो P वाला कौन सा है 4.74, एंड दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। तगड़ा सवाल है कि नहीं? आपने आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखा इन दोनों में, और ये कोई पुरानी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि भैया क्या है फिर ये, भैया आपने पढ़ा है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 टेस्ट, उसमें यही तो होता था, उसमें यही तो कॉन्सेप्ट था। चलो एक सवाल पूछता हूँ तगड़ा वाला, बताओ इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें, उसके कॉन्जुगेट बेस में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? तो नेगेटिव चार्ज यहां भी होगा, यहां भी होगा, सल्फर पे भी होगा। यही सवाल तो था जो एनसीईआरटी गलती करता था, एनसीईआरटी ने इतने सालों तक गलत दिया था, उन लोगों ने NaHSO3 ये होता है, इसका यहाँ R मान लो ना, क्या फर्क, इसका कोई रोल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक तो चार्ज O पे है, दूसरा चार्ज सल्फर पे है, ठीक है। इस अब ये नेगेटिव ज्यादा अटैक करेगा, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जल्दी अटैक करेगा, बिकॉज सल्फर का नेगेटिव कम सॉल्वेट होगा ओ के कंपेयर में, इसीलिए सल्फर आपका बेसिक स्ट्रेंथ तो ओ की ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी सल्फर की ज्यादा होगी यहाँ पे, बिकॉज सॉल्वेशन ऑफ ओ। तगड़ा सवाल था भाई, वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। आई होप आपका दिमाग एकदम खुला होगा कि भाई साहब क्या किया है। अगले में फिर से आरएस की स्टेबिलिटी, बहुत आसान सवाल है ये, आपको आसान सवाल एक लाया हूं कि भाई आरएस की स्टेबिलिटी के रूल्स जैसे कि वहां आए थे वैसे ही आप यहां पर भी कंपेयर कर सको। समझ में आया इसको? चलिए ट्राई कीजिए। ये लिया ऑक्टेट, कंप्लीट न्यूट्रल, दोनों आयनिक है, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ये ज्यादा सही है, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट है ना? ठीक है, न्यूट्रल आयनिक ऑक्टेट से आ गया, वैसे तो ऑक्टेट से आ गया, ये तो गलत ही है, इस जन्म में तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे बोले था अगले जन्म में, बेटा सॉरी सही है, मतलब अगले जन्म में भी बिल्कुल यही होगा। ये वाला प्राइस रूल, लास्ट रूल, एक बेंजीन दो बेंजीन, आसान सवाल है, बस एक सवाल प्रैक्टिस के लिए, तो ये गलत है। वो दो बेंजीन, टू बेंजीन स्ट्रक्चर, आजकल क्लार्क्स रूल भी चल गया है, प्राइस रूल के बाद क्लार्क्स रूल भी है, कोई बात, कोई काम का नहीं। ये वाले में ये सॉरी +4 सर ऑक्टेट, अरे ऑक्टेट भैया कंप्लीट है, फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है, गलत है ये वाला, क्योंकि ये एरो ऐसा आएगा, फॉर्मल चार्ज है ये, फॉर्मल चार्ज, तो वो उसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए आई होप आपको समझ में आया हो। आसान सवाल था तो ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं मैंने। मोनोकैट, ये क्या है सर? हाइब्रिड बना के दिया है। मैं आप लोगों को ये सवाल ऐसे भी दे सकता था, ये बोले आप बताओ, बात एक ही है, प्लस बनेगा, वही प्लस रेजोनेंस कर रहा है। बोले भैया कितने आ रहे थे, तो इसका जुगाड़ मैंने आप सब लोगों को बता रखा है, जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे वो जानते हैं जुगाड़, कि यहां जब प्लस है तो ये रिंग बेंजीन है, तो यहां दो होंगे, जब प्लस यहां आया तब भी ये रिंग बेंजीन है, तो दो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं, एक्स और वाई के कुले। जब यहां आया तो बेंजीन टूट गई, तो यहाँ एक और यहाँ पर भी एक, खत्म। कितना हो गया? 2 2 4 5 6 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। और इसी के चलते, इसी रीजन से नेफ्थलीन की अल्फा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नेफ्थलीन में आपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा कि भैया ये रहा, इसमें ये पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है इसके कंपेयर में, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ अटैक करोगे तो प्लस यहाँ बनेगा, या फिर जब भी रहेगा, अब यहाँ इस देखने में नहीं बनेगा प्लस, लेकिन हाँ यहाँ का जो प्लस होगा वो रेजोनेंस ज्यादा करेगा, 7 आरएस बनते हैं।
और इसमें 4 बेंजीन वाले हैं, ये 2 और ये 2, ये 4 बेंजीन वाले हैं। जहां सर ये क्यों लिखा है मोनोकैटायनिक? भैया कल को तो मुझे बोलो कि सर बेंजीन को तोड़ दो, वो भी तो एक आरएस है, तो मेरे को उस पॉसिबिलिटी को हटाने, मैंने इन, पता है जो बच्चा थोड़ा समझदार है उस बात को समझ जाएगा कि मैंने उन सारी पॉसिबिलिटीज को हटा दी है जो आपको उस पाथ पे ले आ सकती है। तो मैं सो दैट विल बी द, जैसे मान लो आपने बोला सर मैं तो इन दोनों को तोड़ के बना दूंगा, इसको तोड़, इस डबल को तोड़ूंगा, प्लस माइनस बना लूंगा, उन सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म किया है इस मोनोकैटायनिक। मतलब आपको एक ही कैटायन घुमाना है, मतलब चुपचाप ये प्लस को घुमाते जाना है बस, दैट्स इट। आई होप समझ में आया। एक क्षण, फिर एसिड बेस, फिर एसिड बेस ये एक अच्छा सवाल है, यूपीएससी के साथ साथ एक मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ट्राई करें, ट्राई करें। चलिए आप पॉज करके मैं सॉल्व करता हूं। बोथ पी एंड क्यू आर एरोमेटिक, सही बात है, 2 2 4 और 2 लोन पेयर, एक में लोन पेयर काम आ रहे हैं, इसमें लोन पेयर काम नहीं आ रहे हैं, ये वाले लोकलाइज हैं, ये वाले डीलोकलाइज हैं, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन आप मुझे बताइए किसके थे? ये देखो ये पूछ लिया है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ P इज मोर देन Q। अब ये बात के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव है या कि ये 6? ऑब्वियस सी बात है ये 6, क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ लोन पेयर को P में आना पड़ता है और नियरली P में आता है, प्योर P में आता है, मतलब प्योर P में आता है पर नियरली पैरेलल आता है, प्योर पैरेलल नहीं आता, प्लेनर में नहीं आता प्योर, इसीलिए थोड़ा सा कम। हाँ ऑक्सीजन से अच्छा है लेकिन इससे तो गंदा होगा भाई। सो ऐसा भी कोई कोई कॉन्सेप्ट होता है, हमने बस रेजोनेंस एनर्जी मतलब रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है इससे कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। इन दोनों में इसका रेजोनेंस ज्यादा इफेक्ट, इससे अच्छा बेंजीन का होगा, बेंजीन इस पिरिडीन से अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? एरोमेटिक यस, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है? ये स्टेटमेंट सही है। डाइपोल मोमेंट इन बोथ पी एंड क्यू इज अवे फ्रॉम नाइट्रोजन एटम। सर ये क्या है? डाइपोल पूछ लिया, 4 अलग अलग, एरोमेटिसिटी, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस एनर्जी और आईयूपीएससी। लो 4 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में। यहां पे लोन पे जा रहे हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट रिंग की तरफ गया, रिंग के अंदर गया, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहां पे ये लोन पे खींच रहा है, -I कर रहा होगा नाइट्रोजन, क्योंकि लोन पे तो जा नहीं रहे, तो -I के चक्कर में n का जो डाइपोल मोमेंट है वो n की तरफ, डाइपोल मोमेंट जो है वो n की तरफ आ रहा होगा, n की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा, n की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए डाइपोल मोमेंट नहीं, P में अवे फ्रॉम नाइट्रोजन है, Q में टूवर्ड्स नाइट्रोजन है। तगड़ा, तो ये भी गलत है, तो इसका ये आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर इनकरेक्ट पूछा है। रेजोनेंस एनर्जी P की ज्यादा है Q से, ये भी गलत है, Q की ज्यादा होगी बिकॉज प्योर P पाए 6P ऑर्बिटल। डबल सिंगल डबल से करोगे तो कभी नहीं होगा, या तो ऐसे याद करोगे ना, डबल सिंगल लोन पे गंदा होता है, डबल सिंगल डबल से, तो भी गलत है, ऐसा हर जगह नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं P पाए तो सीखो कि Py 6 Py एक साथ शानदार रेजोनेंस हो रहा है, तगड़ा वाला, तो ये गलत है। आंसर में हो गया। P इज नोन एज पिरिडीन, गलत बात है भैया, P पायरोल है और Q पिरिडीन है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर हो गया बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई हो। मैं कोशिश करता हूं कि शायद मेरे पास अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई हो, अगर मेरे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, उनको डाइपोल 1 मिनट और लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बता सकूं। है, मिल गया। पिरिडीन का डाइपोल मोमेंट होता है 2.3 डिबाई, पिरिडीन का डाइपोल मोमेंट होता है 2.3 डिबाई, वो भी टूवर्ड्स नाइट्रोजन। भाई साहब तगड़ा। चलिए ट्राई कीजिए। स्टेबिलिटी का सिंपल सवाल, बहुत प्यारा सवाल, एक कॉन्सेप्ट बीच में यूज हुआ है बस, बाकी बहुत आसान सा सवाल है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट पूछ के आसान सवाल पूछ लिया आप लोगों से, एक ट्राई करें, टिराई करें, टिराई। 1 की स्टेबिलिटी आता है 2 से, देखो आए बीबी बैक बॉन्डिंग मिल रही है, बोले सर बीबी कौन नहीं जाता, पर यहाँ N से बीबी, यहाँ ज्यादा अच्छी बीबी मिल रही है। बोले सर कहाँ जाओगे, बोले सर ज्यादा अच्छी, ये तो कॉमन ही बेटा, ह्यूमन थिंग है, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स वाई 2 इज मोर देन 1। तो आपको 1 बोला है तो ये आंसर नहीं हुआ। यहाँ पे बीबी मिल रही है, यहाँ बीबी नहीं मिलेगी, यहाँ -I लग रहा है उल्टा, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो 2 ज्यादा है। ये वाला लास्ट में करता हूँ, ये वाला रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है,
तो ये ज्यादा स्टेबल है। एक तो आंसर ये डी हो गया, 1 मोर देन। अब ये वाला, कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये वाला, सर इसमें प्लस आई लग रहा, आप हाइपर लग रहा, गधे हो, ये यहाँ SIR लग रहा है, SIR सर इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट के चलते ये वाला ऐसे हो जाएगा, प्लेन से घूम जाएगा, इट बिकम्स परपेंडिकुलर, सो दिस कैटायन विल बी लोकलाइज नॉट डीलोकलाइज। ये कैटायन रेजोनेंस ही नहीं करेगा, सॉरी तो कॉन्सेप्ट नहीं सोचा हमने, इन दोनों के रिपल्शन के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा ऐसे, और ये प्लस रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है इससे। इसीलिए ये आंसर नहीं है, आंसर विल बी दिल्ली, आंसर विल बी ओनली दिल्ली। अगला सवाल इंटीरियर पे, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल, एक कैलकुलेशन बेस्ड सवाल, फिर तो आराम से सवाल निपटने वाले हैं। बताइए, एक कैलकुलेशन बेस्ड सवाल, आसान सवाल पर अच्छा सवाल। फाइंड द स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन। अरे सर ये क्या होता है, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इसको बेंजीन जिस वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, कई बार इसको रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है। एनसीईआरटी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लिखता है, एक्चुअल किताबें देखोगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है आपको, यहां से यहां आने में -208 किलो जूल पर एनर्जी निकलती है। मतलब बेंजीन में कितनी पाई बॉन्ड है, 3 मोल H2 लगेंगे, तो ये आपको लगता है -208 निकलती है। लेकिन 208 क्यों निकली, जबकि निकलनी देखो, एक साइक्लोहेक्सीन को जोड़ने पर एक पाई बॉन्ड है, तो कितनी निकलती है 120, तो 3 पाई बॉन्ड से कितनी निकलनी चाहिए थी, -120 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू -360 किलो जूल पर मोल, इतनी निकलनी चाहिए थी। लेकिन निकली कितनी 208। सर इसकी एनर्जी गई कहां फिर, क्यों गई, क्योंकि इस बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा था, तो रेजोनेंस की वजह से सिस्टम स्टेबलाइज हुआ और कुछ एनर्जी स्टेबलाइज होने के कारण रिलीज हो गई। दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज स्टेबलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसीलिए तो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, ठीक है, एक्सपेक्टेड कितनी आनी चाहिए थी, माइनस कितनी आई, जो डिफरेंस है आपका वही आपकी वैल्यू होगी। तो एक्सपेक्टेड कितनी थी, -360 माइनस, और कितना ऑब्जर्व कितनी हुई, -208, साइन को मत भूलिएगा, ये हो गया -360 प्लस 208, क्योंकि माइनस में प्लस हो गया, दैट इक्वल्स टू, कर लो कितना आ रहा है, 110, 150, 152, -152 किलो जूल पर मोल। लो सोचते ही नेगेटिव में क्यों आई, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, इसीलिए बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी किलो जूल में, और आपकी उसमें किलो कैलोरी में आती है, -36 आती है, मुझे याद आ रहा है 36 आती है। ये है इनका फर्क, समझ में आ रहा है क्या, इतनी ज्यादा एनर्जी, मतलब समझ रहे हो इसकी वैल्यू, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ना एंथैल्पी, उसके आसपास की रेजोनेंस एनर्जी, मतलब कितना एक्सट्रीम स्टेबलाइज हुआ होगा रेजोनेंस के एरोम, और इसमें इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों आई, बिकॉज ऑफ बेंजीन की एरोमेटिसिटी आ गई, एरोमेटिसिटी के कारण ऐसा हुआ। अगर आप जेई मंजिल एडवांस को देखोगे तो उसमें मैंने सेम ऐसा एक सवाल करवाया है, और हर स्ट्रिप की एनर्जी भी उसमें मैंने बताई थी आपको। बेंजीन से एक बार टूटेगा तो एंडोथर्मिक होगा, दूसरी बार करोगे तो एक्सो, फिर तीसरी और एक्सो। सर ऐसा, हाँ, मंजिल एडवांस का अगर आप जीओसी आईएसओ में देखेंगे तो वहां एक सवाल करवा रखा है मैंने, इसी से मिलता जुलता। चलिए, बेहतरीन सा सवाल, घुमा फिरा के लिखा हुआ सवाल, बोला इनमें से कौन कौन से इस कंपाउंड की आरएस है। तो पहले इस कंपाउंड का एक्चुअल बना लेते हैं, प्रोप मास्टर, सबसे पहले आईयूपीएससी और जीओसी का मिश्रण है ये, तो आईयूपीएससी प्रोप 2 इन 1 2 पे इन, 1 पे अल, और 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी OH। सर ये आरएस, ये असली है, ये असली नहीं है, असली तो क्या रहा होगा, हाइब्रिड। ये एक आरएस है, क्या ये आरएस कहीं दिया हुआ है क्या, देख लो। सर ये रहा, तो ये एक आरएस हो गया, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ये एक आरएस है, ये एक आरएस है। अब इसका आरएस और बनाते हैं, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यहां पाएगा नेगेटिव। क्या यहां कोई नेगेटिव दिया है क्या, तो देख लो, ये रहा, डबल बॉन्ड घुमाया, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा आगे ऐसे, तो ये बनेगा डबल डबल OH प्लस और O नेगेटिव, ये बनेगा, ये रहा
सॉरी तो उल्टा लिखा है, अरे घुमा के लिखा है गधो, घुमा के लिख दिया और तुम भी घूम गए। डबल बॉन्ड OH प्लस ये रहा, उसका डबल और फिर O माइनस। बिल्कुल मैंने जानबूझ के इसको घुमा के लिखा था कि बच्चा घूम जाए, तो इतना चेक करना होगा। बिल्कुल बेटा IIT कर रहे हो बेटा, ये कोई गली छाप एग्जाम थोड़ी है आलस हो गया। ये वाला RS है क्या? O पे प्लस? सर कभी नहीं, नेवर। ये कोई वैलिड RS नहीं है, यहाँ नेगेटिव आ ही नहीं सकता। बॉन्ड को सर क्या ये RS नहीं हो सकता? RS तो हो सकता है, मुझे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, वैलिड लिखना पड़ेगा। वैलिड क्यों? वैलिड लिखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, O पे प्लस कभी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर होगा आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता। तगड़ा सवाल, आसान सवाल, UPSC और GOC का एक प्योर मिश्रण। फिर ऐसी स्ट्रेंथ आ गई, हे भगवान। ये मजेदार है, मजेदार है, ये किया हुआ सवाल है, वैसा ही सवाल है। ये H जो दिखा रखा है आपको उसके बारे में बताना। ये H जान उसके दिखा के दिए हैं आपको। इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है? फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है, तो अपन तो एसिडिक से निकाल लेते हैं। यहां बनाया माइनस, यहां बनाया माइनस, तो ये रेजोनेंस इसके साथ कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये पार्ट सेम है। ये रेजोनेंस बेंजीन से ये, तो फर्क क्या है फिर? ये नेगेटिव यहां आएगा, फिर N पे डिस्पर्स होगा, ये वाले में पूरा कार्बन पे। तो इतना सा फर्क, लेकिन कितना मजा दे गया कि भैया यहां का माइनस नाइट्रोजन पे डिस्पर्स हो रहा है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। तगड़ा। ये तो अपन ने किया था अभी, नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, H बॉन्डिंग के चलते ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसमें ओहो, ये भी H बॉन्डिंग, ये भी H बॉन्डिंग। यहाँ केवल IIT JEE एडवांस 2016 का सवाल, H बॉन्डिंग एक बार होगी सैलिसिलिक एसिड, तो ये वाला ये ज्यादा एसिडिक है। पहले मैं ये लिख लेता हूं कौन ज्यादा एसिडिक है, ताकि जब पूछा जाए PK, हमेशा ध्यान रखना एडवांस के अंदर पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो। PK पूछा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी, पहले वो देखो, और फिर कौन पूछा है वो देखो, बस मेरे ध्यान रखना। ये इमिडाजोल और पायरोल, इमिडाजोल इनमें दोनों में N पे माइनस है, यहाँ भी N पे माइनस, लेकिन इसका N का माइनस इस N पे डिस्पर्स हो रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा हो गया। इक्विवेलेंट RS। दूसरी बात, N का माइनस N पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्पर्स, मजा आ गया, तो ये ज्यादा एसिडिक है। अब कंपेयर करते हैं, K पूछा है कि PK? सर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, तो सिंपल जो आया वो आंसर है। अब पहले की ज्यादा पूछी है, फर्स्ट की, सेकंड की, तो ये आंसर नहीं होगा। फर्स्ट की, फर्स्ट की, फर्स्ट की लो। और एक बात हो, इन दोनों में एसिडिक भी यही अच्छा है और बेसिक भी यही अच्छा है, क्योंकि लोन पे लोकलाइज है, वहां लोन पे डीलोकलाइज है। लो एसिड का उल्टा बेस कर लो, करिए बेस, एसिड का उल्टा बेस कर लो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कुछ बच्चे मेरे को मैसेज भेजते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे बोलते भी हैं एसिड का उल्टा बेस कर दो। क्यों कर दो भाई, क्यों कर दो? दैट इज योर आंसर। फिर एसिडिक सवाल, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम JEE एडवांस 2020। JEE एडवांस 2020 का बिल्कुल मिश्रण है ये सवाल, वहीं से कॉपी मारा है, पर थोड़ा वहां का कुछ मिलाया, वहां का कुछ मिलाया, कुछ कुछ वेरिएशन किए, कुछ दो सवाल एडवांस के उनको मिक्स करके ये सवाल बनाया हुआ है। चेक करो, पॉज मारो, चलो चेक करते हैं। ओहो तगड़ा एरोमेटिसिटी आ रही, लेकिन कार्बन का H है, इसका PK अप्रोक्सीमेट 15 के आसपास आता है ना। नेगेटिव SIR, लो कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है। इसका कॉन्जुगेट बेस देखो, ये सब पूछा हुआ है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ P। पहले P के बारे में सारी बात कर लेते हैं। Q और S की बात की है, एसिडिक पूछी है, S पूछा है, तो P का पहले बात करते हैं। क्या P का कॉन्जुगेट बेस यस रेजोनेंस कर रहा है, और 5 RS, यस यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद एरोमेटिसिटी। कॉन्जुगेट बेस ऑफ P हैज 5 इक्विवेलेंट एरोमेटिक, लिखता तो और मजा आता, एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, C करेक्ट पूछा ना, ठीक है। अब आते हैं Q के ऊपर, तो S की बात की, S पे आते हैं लास्ट में। Q का पूछा है, Q का, Q हैज मोर रेजोनेंस इफेक्ट, लो फिर रेजोनेंस इफेक्ट की बात की है। Q का रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है H से, तो ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, लो SIR इन्होंने पहले ही बोल दिया भैया SIR हो रहा है, इसलिए ये प्लेन से घूम जाएगा, प्लेन से घूम जाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसका रेजोनेंस ही कम हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हमेशा चलता रहेगा, इसीलिए S का रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है Q से। बिकॉज ऑफ SIR इन Q इट विल बिकम नॉन प्लेनर, सो रेजोनेंस इफेक्ट कम हो जाएगा। तो Q का रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है, गलत बात है, Q में रेजोनेंस इफेक्ट कम है। अब S में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ S इंक्रीजेस व्हेन इट हैज ए NO2 सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर मैं NO2 लगा दूं कहीं पे भी, सेम लैंग्वेज JEE की है, JEE ने बेंजीन दिया था, मैंने ये दे दिया।
अगर यहां पे कहीं भी NO2 लगा दूंगा मैं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप ऑर्थो पे लगाएंगे तो SIR से बढ़ जाएगी, मेटा पे लगाएंगे तो -I से बढ़ जाएगी, और पैरा पे लगाएंगे तो -R से बढ़ जाएगी। लो, तीनों में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़नी ही बढ़नी है। NO2 कहीं भी लगा लो, विड्रॉइंग है, यहाँ विड्रॉइंग -R, यहाँ विड्रॉइंग -I, यहाँ SIR, तो मजा आ जाएगा। सो दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा यस, बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में आप सोचिए कि भैया ऐसा होगा या नहीं होगा। आप खुद सोचिए ऐसा होगा या नहीं होगा। आप खुद सोचिए ऐसा होगा या नहीं होगा जल्दी से, कि भैया बता इसमें बता बच्चा। एक हिंट दूं आपको आपके एडवांस के लिए कि COH का पीके अप्रोक्सीमेट 4 के आसपास होता है। मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप्स लगे। एसिटिक एसिड का 4 के कंपेयर में होता है। जल्दी जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो भैया, वरना क्या है। मुझे तो, मैं तो बता ही दूंगा 1 सेकंड में बेटा, मुझे तो आता ही है, मैं तो 1 सेकंड में बता दूंगा आप लोगों को। मतलब सर इनका पीके 4 के आसपास होगा, इसका और कम होगा। इन दोनों में इसका आपको बताया 15। इथाइन तो बहुत कम होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनली बहुत आगे आ जाता है, बहुत आगे आ जाता है एक्सेप्शनली। फिनॉल से पीछे है लेकिन ये एक्सेप्शनली बहुत पीछे चल जाता है। इसका पीके होता है 25। अब तो आपको आ ही गया सबसे बढ़िया कौन सा हो गया, Q, फिर हो गया S, फिर हो गया P, फिर हो गया R। पता है जिन बच्चों को S और Q से ही पहचानना था, ये वैसे तो आंसर एक बार में आ जाएगा कि S और Q में Q अच्छा है SI के कारण, फंसाया नहीं है। लेकिन फंसाया नहीं है मैंने। एडवांस भी ऐसे ही करता है, जब जहां एडवांस पता क्या करता है, जहां पे बहुत क्लोज डाटा होते हैं ना, यार क्लोज समझ नहीं आ रहा, तो आपको जेई कभी फंसाएगा नहीं। ये फैक्ट है, आज तक का रिकॉर्ड है ये। जेई आपको बाकी 2 में ऐसा दे देगा कि बच्चा पहचान ले बस, है ना। चलिए, तो आंसर हो गया इसका CD। आप, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे जो बच्चे थोड़े समझ। ये देखो, ये सवाल इस साल ओलंपियाड में आया, इस साल ओलंपियाड में आया। जेई में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है। ये हम टॉटोमेरिज्म में भी करते हैं, सेम सवाल, किसका टॉटोमेरिक फॉर्म ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा एसिडिक होगा, निकालो। हम आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, हम आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट जो मेरा छूटा है वो है बॉन्ड एनर्जी, वो मैं ले रहा हूं। उसके बाद इसके बाद 3 सवाल और हैं। आपको अच्छे खासे 25 से 30 सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, और ब्रांडेड। यहां माइनस बना लो, शानदार। एक्टिव मिथाइलिन, मजा आ जाएगा। बोले आ हाय, रेजोनेंस हो रहा है कसम से। यहां माइनस बना, रेजोनेंस हो रहा है कसम से। मैंने कहा नेगेटिव, नेगेटिव पूछ रहा है, उधर जाऊं, रेजोनेंस करोगे क्या, ये बोला भाग यहां से। मैं ओ के साथ ऑलरेडी बिजी हूं। नेगेटिव इस सीओ से पूछ रहा है क्या तुम मेरे साथ रेजोनेंस करोगे। सीओ बोल रहा है मैं ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के साथ बिजी हूं, तुम थोड़ा सा रेजोनेंस कम कर पाओगे। अरे यार, तो लेस डिलोकलाइजेशन, इस नेगेटिव का इस तरफ डिलोकलाइजेशन कम हो जाएगा। यहां तो और बेकार हो जाएगा, क्योंकि उधर भी ये लोन पे ले हट, सबसे गंदा एसिडिक ये वाला। सर ये वाला तो दोनों तरफ कर रहा है, तो इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे। यहां पे ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई के चलते थोड़ी सी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो सबसे बढ़िया एसिडिक, तो यहाँ पीके बोला है, मैं तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, ए सबसे बढ़िया, फिर डी, फिर बी, फिर सी, ADBC, ठीक है, ADBC, ठीक है। अब ये 4 आ गए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो पीके का ऑर्डर क्या होगा, पीके सबसे ज्यादा होगा सी का, फिर बी का, फिर डी का, फिर ए का। तो सी का पीके सबसे ज्यादा है, तो कौन सा हुआ, सी का पीके 12.9, तो ये सी वाले का लिख दो 12.9, मतलब एस। फिर आया बी का इसके बाद कौन सा 10.6, तो ये हो गया आर, बी का हो गया आर। फिर आएगा डी का होगा 8.9, डी का होगा 8.9 भी। और सबसे शानदार ये वाला Q 5, समझिए, QRSP इज द करेक्ट आंसर, QRSP इज द करेक्ट आंसर। जेई अगला सवाल जो है वो जेई एडवांस 2021 के सवाल से प्रेरित है। मतलब ये बात, ये तो मैं क्लास में हमेशा कराता हूं, पर एडवांस 2021 में पैराग्राफ आया रेडिकल के ऊपर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर। ये सवाल बेस्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होमोलिटिक क्लीवेज।
ना लिखा हो तो समझ जाना होमोलिटिक क्लीवेज। और जो बच्चों ने जैसे ही ये सुना दिमाग में चमक जाना चाहिए कि होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है। बच्चे ने खुद ने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा फ्री रेडिकल FR। अच्छा हम समझ गए सर, आप चाहते हैं H हटाओ डॉट बनाओ, H हटाओ डॉट बनाओ, H हटाओ डॉट बनाओ, H हटाओ डॉट बनाओ। अब आपको डॉट की स्टेबिलिटी देखनी है। जितना स्टेबल डॉट होगा वो बॉन्ड तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। मेरी बात समझना, जो बॉन्ड आराम से टूट जा रही है वो टूट गई तो डॉट स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वो बॉन्ड तोड़ना आसान है। इसका मतलब उसका जो बॉन्ड में एनर्जी है वो कम होगी। कम तोड़ने में एनर्जी कम, फॉर्मेशन में भी कम लगी होगी, तोड़ने में भी कम लगी होगी। तो इसीलिए बॉन्ड तोड़ने पे अगर कोई डॉट स्टेबल बन रहा है मतलब वो बॉन्ड आराम से टूट जाएगी। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अगर मान लो ये रेजोनेंस कर रहा है, बी वाला रेजोनेंस कर रहा है और अल्फा एच कितने होंगे? 3 और 3 6 अल्फा एच। डी वाला रेजोनेंस कर रहा है लेकिन अल्फा एच नहीं है। ए वाला एक अल्फा एच लेकर बैठा है और सी वाला सबसे वाहियात डबल बॉन्ड पे sp2 पर डॉट आया है। पकड़ा, हाईली अनस्टेबल। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे डॉट हाईली 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 अनस्टेबल। इसीलिए सी तो टूटेगा ही नहीं, सी को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का बिल्कुल उल्टा करना है, स्टेबल सबसे कम ये है। तो आपका हो गया सी, फिर हो गया ए, फिर हो गया डी, फिर हो गया बी। तो ये हो गया आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा। तो क्या पूछा है? हाईएस्ट तो सी की होगी सबसे ज्यादा, फिर होगी ए की, फिर होगी डी की, फिर होगी बी की। इस तरीके से सवाल किया, ध्यान रखना बेटा, सवाल इंपॉर्टेंट है। एडवांस 2021 में टॉल्यूइन पूछा, मैं आपको हिंट दे देता हूं ना। टॉल्यूइन पूछा, सिंपल सा अल्केन था, ज्यादा मुझे याद आ रहा है, अल्केन था। और एक था इथीन और एक था इथाइन। बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? इथाइन की, क्योंकि यहां से एच निकलना हाईली अनस्टेबल। जब sp2 पे डॉट अनस्टेबल है तो sp पे तो और अनस्टेबल हो गया। इसमें थोड़ा कम, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी वैल्यू इसकी, फिर इसकी। अब इन दोनों में ये डॉट तो क्या कर रहा है? रेजोनेंस। तो सबसे कम इसकी होगी। इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा। मैंने बहुत भयानक भयानक सवाल करवाए हैं ये प्रयास के अंदर। आप अगर प्रयास बैच में जाएंगे तो जीओसी के अंदर इसके तगड़े तगड़े सवाल करा रखे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन विद डाटा। चलिए ये आपका आंसर है। आखिरी सवाल ये, मतलब आखिरी दो सवाल है इसी पे बेस्ड है। पूछा है एक्स वाई। सर ये कौन सी रिएक्शन आपने हमको पढ़ा? रिएक्शन नहीं पूछ रहा हूं, वैसे तो ये आपको बता दूं, ये बर्च रिडक्शन है। बर्च रिडक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन आपको मैंने पूछी, इसीलिए आपको मैंने प्रोडक्ट नहीं पूछा। उसमें तो मैंने आपको प्रोडक्ट पूछा है, यहां प्रोडक्ट नहीं पूछा। बस ये पूछा है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, पी क्या है और क्यू क्या है। आपको इनकी एरोमेटिसिटी पे कमेंट करना है। तो पहले इसको बिना ऑप्शन देखे आप ढूंढो। ये वाला 2 4 6 8 10 एरोमेटिक, शानदार। ये वाला, ये वही सवाल जो मैंने डिस्कस किया। इसमें लूप देखो, कई सारे बच्चे एरो प्लस नॉन, बहुत मारूंगा बेटा, या ऐसा मत करना। तो लूप देखो ना, लूप क्या पूरे पे बन रहा है कि नहीं बन रहा? सर अंदर बन रहा है, हाँ बन रहा है। कितने का बन रहा है? 6 का। एरोमेटिक। सर हमने तो ऐसे ऐसे सुना एरो प्लस एंटी, हट, एरो प्लस एंटी, एरो प्लस एरो। खड़े ऐसी ऐसी बातें मत क्या करो। ऐसा किसी दुनिया की किसी, जहां आपने सुना वहां आप उस बच्चे से पूछना कि भैया कौन सी दुनिया की वो किताब बता दे जहां लिखा हो कि एरो प्लस एंटी, किसी अच्छी फुरनों की किताब में लिखा हो कि भैया एंटी प्लस एरो एरो, ऐसी बातें कहीं लिखी हो ना तो मुझे बता देना। ये सिंपल सा लूप पे चलता है, करंट की प्रेजेंस में चलता है। ये वाले में 2 4 6 8 इट शुड बी एंटी, पर ये एंटी नहीं होता। टब लाइक स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाता है, इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। क्यों? ये क्या 2 के क्या है सर? 2 मोल पोटेशियम लिए हैं तो आपका बन जाएगा, पोटेशियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। पोटेशियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। यहां आएगा माइनस, यहां भी क्या आएगा? माइनस। इसको ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन देगा, किसी एक को दिए तो ये बॉन्ड टूटी, है ना? तो यहां आया नेगेटिव, यहां आया था पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो डॉट बनेगा और 2 देगा तो माइनस बनेगा। ये आपका बनेगा के प्लस। और खुद देख लो, 2 2 2 2 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। शानदार, एरोमेटिक। तो आंसर क्या हो गया बेटा? एरो एरो नॉन एरो। देख लो एरो एरो नॉन एरो कहाँ है? ये रहा, आगरा ऑप्शन में मिल गया मुझे। एरो एरो नॉन एरो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? है ना? कई सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। एरो एरो नॉन एरो।
आई होप आप सबको समझ में आया हो। आखिरी सवाल, ये वापस से एक तगड़ा सवाल जो रिएक्शन मैकेनिज्म में लेके जाता है बच्चों को। मैं पूछ रहा हूं कौन सी बॉन्ड रिएक्ट करेगी, पी, क्यू, आर या एस? तो ये एरोमेटिसिटी पे बेस्ड सवाल ही है। हमें पता है कि इन क्या बोला है, कौन सी बॉन्ड रिएक्ट करेगी। तो यहां पे इन चारों बॉन्ड में कौन सी बॉन्ड रिएक्ट करेगी ब्रोमीन के साथ? ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमें न्यूक्लियोफाइल। जो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगी तो पी वाली। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पी वाली टूटने पर सिस्टम की एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शानदार 2 Br जुड़ जाएंगे, ये रिंग अभी भी एरोमेटिक रहेगी, पहले भी एरो थी अब भी एरो रहेगी, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पी वाली बॉन्ड रिएक्ट करेगी यहां पर। इसमें आप सोचो, एंथ्रासीन फिनेंथ्रासीन, ये फिनेंथ्रासीन है, ये वाली बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है। क्यों सर? क्यों क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने पर ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, शानदार 2 इंडिविजुअल रिंग विल बिकम एरोमेटिक, इसीलिए वाई विल रिएक्ट तगड़ा। अब मैं आपसे पूछूं, इस फिनेंथ्रासीन में 2 वो ऐसी पोजीशन बताओ जहां पर अगर कोई ग्रुप लगाए जाए तो सिस्टम की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, मतलब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। मैं बताऊं, ये वाली, ये और ये। क्यों ऐसा? यहां कुछ भी लगाओगे ये रिपल्शन करेंगे, भयानक रिपल्शन करेंगे तगड़ा, इसीलिए पी एंड वाई। किसी ऑप्शन में है क्या बेटा पी वाई? ये रहा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। धन्यवाद। एक बेहतरीन सा कोशिश की है कि उन बच्चों को मैं जीओसी के अंदर एक तगड़ा कंटेंट दे सकूं, मैं आप लोगों को जीओसी में एक तगड़ा कॉन्सेप्ट दे सकूं। तो ये आपके लगभग 2 घंटे का एक लेक्चर बना और एक जीओसी का एक तगड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने परोस दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप जिसने जीओसी पढ़ी है इस लेवल पे, थिंकिंग लेवल जिसने डेवलप किया है, वो इन सवालों को फोड़ देगा और एक बार मेहनत करेगा। आंसर देख के आंसर मत लाइएगा। अगर आपका आंसर गलत आया है, मान लीजिए आपने 25 सवाल किए हैं, 26 सवाल किए हैं, आपके 20 सही हुए हैं, 18 सही हुए हैं, 10 सही हुए हैं, आप कोशिश कीजिए कि अब आपको कॉन्सेप्ट को वापस से रीडेवलप करना होगा, मेहनत करनी होगी। आज्ञा दीजिए, ऐसे ही एक शानदार से क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, कोरोना से बच कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर।